ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट। सो गुड इवनिंग एवरीवन, माय सेल्फ हेमेंद्र सिंह चौहान। आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते हो, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हो। मैं बड़ा बिजनेस में एक आईबीसी भी हूँ और साथ में लीड गुरु भी कर रहा हूँ। तकरीबन 10 महीने 11 महीने हो गए मुझे लीड गुरु करते हुए, और इस लीड गुरु में मैं अभी तक 7.5 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग कर चुका हूँ। तो ऑब्वियसली मैं आपको कुछ ऐसा बता सकता हूँ जो शायद आपको कोई और नहीं बता सकता, राइट? तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने आए हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है कि सर लीड कहां से आएगी। एक्चुअली लीड नहीं, क्वालिटी लीड कहां से आएगी। कम से कम कस्टमर ऐसा तो हो जो हमसे बोले कि हाँ सर मुझे करना है, मैंने सर्च किया था, मैंने फॉर्म भरा था। ऐसा तो हो, वो सामने वाला मन नकार दे कि नहीं सर मैंने तो कोई फॉर्म ही नहीं भरा। हो सकता है सर मेरा मोबाइल किसी और के पास हो, नहीं सर पापा नहीं मानेंगे, अरे सर मेरे पास तो कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है। तो ये सारे ऑब्जेक्शंस आपको नहीं आएंगे, और उसके लिए सिर्फ एक ही लीड एड बेस्ट होता है। वैसे तो एड्स कई तरीके के होते हैं। ट्रैफिक एड, ये भी एक एड की कैटेगरी है। इंगेजमेंट एड, ये भी एक एड की कैटेगरी है। बट हमारे काम में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है लीड जनरेशन एड कैंपेन। लीड जनरेशन में हम अपने हिसाब से हम तय कर सकते हैं कि हमें कैसे कस्टमर्स को एड दिखाना है। हम तय कर सकते हैं कि मुझे फॉर्म भरवाते टाइम क्या क्या वहां पर लिखवाना है, राइट? तो सभी लोग पेन और पेपर जरा मुझे दिखा दो, एक बार लेके बैठे हो अपने अपने, जल्दी जल्दी, क्योंकि पहले ही पार्ट से स्टार्ट कर देंगे और वहीं से खेल शुरू हो जाएगा। फंटेस्टिक, फंटेस्टिक, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच मिस्टर भारती। आई कैन वॉच यू सर, आप बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह मीटिंग में बैठे हुए हैं, एंड आई लाइक इट सर, दैट इज एक्चुअली रियल एटिकेट। सो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, फेसबुक एड बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है आपको। राजनीर बोल रहे हैं मेरी वॉइस नहीं आ रही है, क्या मेरी वॉइस आ रही है? सभी लोगों को आ रही है? इफ सर आ यस, रही है आपकी आवाज आ रही है। कभी कभी बीच में हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो जाता है, बट इट्स क्लियर नाउ। ओके। एंड तो आई थिंक इस जिसको मेरी आवाज नहीं आ रही है ना सर, एक बार आप अपने जूम मीटिंग के कॉर्नर पर एक हेडफोन का ऑप्शन बना होगा, उसको क्लिक कर लेना ताकि आप को वॉइस आ सके मेरी, राइट? तो चलो हम लोग चलते हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि फेसबुक पर एड बनाने के लिए, अच्छा एक बात और, आप चाहो तो एक ही एड को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक साथ चला सकते, आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फेसबुक भी इंस्टाग्राम का ही है, या फिर आप मान लो कि व्हाट्सएप भी फेसबुक का ही है। ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो इसका बेनिफिट ये है कि आप अगर फेसबुक पर एड लगाओगे तो इंस्टाग्राम पर भी चला सकते हो और फेसबुक पर भी चला सकते हो, और अकेले फेसबुक पे चलाना चाहो तो भी चला सकते हो, और अकेला इंस्टाग्राम पर चलाना चाहो तो भी चला सकते हो, पर लगेगा वो फेसबुक से, राइट? तो ये पहली इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, एड चलाने के लिए आपके पास एक फेसबुक का पेज होना चाहिए, जो आपके पेज में कंटेंट होगा, क्योंकि जब भी कस्टमर आपका एड देखेगा तो ये पॉसिबल है कि कस्टमर पहले आपके अकाउंट पर विजिट करने जाएगा, आपका कंटेंट देखेगा, क्योंकि जो आपका अकाउंट होता है वो एक्चुअल में अकाउंट नहीं होता, वो आपका विजिटिंग कार्ड होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो आपका अकाउंट होता है वो एक्चुअल में अकाउंट नहीं होता, वो आपका विजिटिंग कार्ड होता है। आपके अकाउंट पर जाने के बाद कस्टमर को पता लग जाता है आप कौन हो, क्या करते हो, कहाँ के रहने वाले हो, कब से ये काम कर रहे हो, कितनी अर्निंग की है, ये सब कुछ आपके अकाउंट पर मेंशन होता है। कैसे? चलिए लाइव दिखाता हूं। तो ये मैंने स्क्रीन अपनी आप लोगों के साथ में शेयर की है। प्लीज मुझे कोई भी कंफर्म कर देना कि क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है, यस और नो। तो ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। प्लीज मुझे कोई भी एक इंसान कंफर्म कर दो, क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके, ओके, थैंक यू सो मच मैरी मैम। फंटेस्टिक, फंटेस्टिक, लवली ऑडियंस, व्हाट अ ग्रेट रिप्लाईज, फटाफट मिल रहे हैं। तो चलो दोस्तों, ये मैं यहाँ पर फेसबुक एक्चुअली मैंने पहले से ही ओपन करके रखा है, तो मैं एक बार इसको वापस से बंद कर देता हूँ और आपको शुरुआत से दिखाता हूँ। अब दोस्त ये मत सोचना कि आपके पास मोबाइल है लैपटॉप नहीं है तो आप ऐड कैसे बनाओगे। ये मोबाइल पर भी बनाया जा सकता है, सिर्फ एक कंडीशन अप्लाई करनी होगी। कौन सी? कि आप अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ओपन करना, गूगल क्रोम पर सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाकर डेस्कटॉप साइट वाला ऑप्शन ऑन कर देना। लिख लो, मोबाइल में गूगल क्रोम ओपन करना, गूगल क्रोम में जाकर डेस्कटॉप साइट का जो ऑप्शन होगा उस पर टिक कर देना। आपका जो मोबाइल का स्क्रीन होगा वो कंप्यूटर का स्क्रीन बन जाएगा।
फिर आप जैसे कंप्यूटर पे ऐड लगाते हो ऐसे अपने मोबाइल पर भी लगा सकते हो। तो चलिए मैं एक नया विंडो ओपन करता हूं आप लोगों के सामने और फेसबुक ओपन करने जा रहा हूं मैं मेरा। सो हियर वी गो, facebook.com। ये मैंने फेसबुक ओपन किया। ये मेरा फेसबुक का जो आपको दिखाई दे रहा है ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, ये मेरा मेन अकाउंट है, राइट। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये फेसबुक का मेरा एक्चुअल अकाउंट है, मेरा मेन अकाउंट है हेमेंद्र सिंह चौहान के नाम से। आप लोग मेरा अकाउंट देख सकते हो यहाँ पर क्लियरली, ये मेरा अकाउंट है। सो ये इस तरीके से कुछ दिखाई दे रहा है। 3200 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। इस तरीके से मैंने अपना कवर फोटो लगा रखा है जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने मुझे ट्रॉफी दी थी जब मैं एक आरईसी क्वालिफाइड हुआ था। और यहाँ नीचे आप देख सकते हो मेरी सारी इंफॉर्मेशन है। मैंने इंट्रो में क्या डाल रखा है कि मैं एक आईबीसी हूँ, मैं एक डीएमटी एक्सपर्ट हूँ जो गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर ऐड लगा सकता है, और साथ में मैं एक एफिलिएट मार्केटर भी हूँ। उसके साथ साथ मैंने अपनी स्टडी कहाँ से कंप्लीट की है, मैं कहाँ रहता हूँ, करंट टाइम पर मैं मैरिड हूँ कि नहीं हूँ, कितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको मेरे पेज पे मिल जाएगा। और थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो ये तो मेरा पर्सनल अकाउंट है, इसलिए मैं इसमें अपनी पर्सनल चीजों को ही ज्यादातर डालता हूँ। मैंने हर उस काम के लिए, अगर मैं आईबीसी का काम करता हूं तो मैंने आईबीसी के लिए अलग अकाउंट बनाया है, अकाउंट नहीं एक्चुअली पेज बनाया है। और अगर मैं लीड्स गुरु का काम करता हूं तो मैंने लीड्स गुरु के लिए अलग पेज बनाया है, ताकि जब कोई मेरे अकाउंट पर आए तो वो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्या मैं लीड्स गुरु कर रहा हूँ या मैं आईबीसी कर रहा हूँ। तो वो दोनों चीजों को अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे जो अकाउंट्स हैं, मेरी ये प्रोफाइल पे मैंने क्लिक किया और ये देख सकते हो दूसरी वाली जो प्रोफाइल है मेरी डिजिटल हेमेंद्र के नाम से, ये मैंने स्पेशली लीड्स गुरु के लिए ही क्रिएट की है। तो अब आपके सामने ओपन है मेरा लीड्स गुरु का अकाउंट जिसको मैंने डिजिटल हेमेंद्र के नाम से बनाया है। कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये देखिए दिखाई दे रहा है सब लोगों को। अब एक चीज आप देखना दोस्तों, जैसे ही मेरे प्रोफाइल पे कोई भी आता है यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है आई एम एफिलिएट मार्केटर लीड्स गुरु हेमेंद्र सिंह चौहान मेरा नाम है, फेसबुक एंड गूगल एड एक्सपर्ट हूँ। और उसके बाद अगर आप मेरे पेज पर थोड़ा सा और नीचे आओगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो 708 लाइक हैं, 4200 फॉलोवर्स मिले यहाँ। और ये 4200 फॉलोवर्स कैसे हो गए, क्योंकि मैं अपने पेज पर कंटेंट डालता रहता हूं। और जब आप भी अपने पेज पर इस तरीके से एक्टिव हो जाओगे तो फेसबुक खुद आपके पेज को प्रमोट करना स्टार्ट कर देता है। ये देखिए जरा, अब मेरे पेज पर क्या इंफॉर्मेशन है। मैं एक एजुकेशनल कंसल्टेंट हूँ, यहाँ मैंने इंट्रो में डाला है वेलकम एवरीवन, माय नेम इज हेमेंद्र सिंह चौहान एंड आई कैन हेल्प यू टू अर्न मनी फ्रॉम सोशल मीडिया। बात सिंपल थी, छोटे शब्दों में मैंने सिखा दिया कि मेरा नाम हेमेंद्र सिंह चौहान है और मैं आपकी मदद कर सकता हूं सोशल मीडिया से पैसे कमाने। अब क्योंकि हम जब बड़ा बिजनेस में होते हैं तो हम वहां पर लिखते हैं बिजनेस कंसल्टेंट, यहां पर हम लिखते हैं एजुकेशनल कंसल्टेंट, जो मेरी प्रोफाइल है, जो मेरे काम का प्रोफाइल है। अब उसके बाद यहाँ पर मेरा एड्रेस है विलेज श्यामपुर, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, मैनपुरी पुलिस एरिया लाइन, इंडिया, उत्तर प्रदेश। यहाँ मेरा मोबाइल नंबर, यहाँ मेरी ईमेल आईडी है, और यहाँ मैंने एक छोटा सा अपना वेबसाइट बना रखा है, ये मेरे वेबसाइट का लिंक है। तो कोई भी इंसान मेरे पेज पर आने के बाद मुझे पूरी तरीके से जान सकता है। क्या आपने ऐसा कोई पेज बना रखा है? तो फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बताओ, क्या आप लोगों के पास ऐसा पेज है? यस और नो, क्या आपके पास ऐसा पेज है? नो, मोस्टली ऐसा पेज आप लोगों के पास नहीं है। दैट इज द रीजन दोस्तों कि आपके पास लीड्स की प्रॉब्लम आ रही है। दैट इज द रीजन। आपके पास भी अगर ऐसा पेज होता तो आपको लीड्स की प्रॉब्लम नहीं आती, राइट। तो अब देखते हैं इस पे थोड़ा सा और नीचे आओ। नीचे आने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा मैं इस पे कैसे कैसे कंटेंट डालता हूँ। आप जो मेरे स्टेटस मेरे व्हाट्सएप पर देखते हो ना, वो एक्चुअली मैं फेसबुक पर भी डाल देता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखिए, मैं हर वीडियो यहाँ पर डालता रहता हूँ। ये देखो, और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा लुक कैसा आ रहा है, मैं अच्छा दिखाई दे रहा हूँ या गंदा दिखाई दे रहा हूँ या कैसा दिखाई दे रहा हूँ। मैं बिल्कुल जैसा हूँ वैसा ही वीडियो बना देता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने हाफ पैंट पहना हुआ है, मैंने सर पे कुछ गमछा वगैरह बांध रखा है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो, लीड गुरु कंपनी ने मुझे रिवॉर्ड भेजा था और मैंने रिवॉर्ड जब लेने जा रहा था तभी मैंने वीडियो बना ली। ये देखो आपके सामने मोटरसाइकिल पे गया, ये मैंने अपना पार्सल रिसीव किया, यहाँ मैंने साइन किए,
और ये देखिए मेरे एड्रेस पे आ गया था डीटीडीसी कोरियर से। क्या निकला इसमें, लीड्स गुरु ने मुझे एक टी शर्ट भेजी थी, और जब मैंने 5 लाख की इनकम क्रॉस की थी तब मुझे उन्होंने एक सर्टिफिकेट भेजा था। ये देखिए कितना आसान है हर चीज को एक्सप्लेन करना। ये मैंने वीडियो बना दिया था, ये मैंने, सिंपल है। तो जो भी आपकी रियल लाइफ होती है ना दोस्त, आप उसको पूरी पूरी अपने फेसबुक पर उतार सकते हो, क्योंकि एक वही इंसान जो एक लेमन इंसान की जिंदगी जीता है वो आपसे आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। वो सोचेगा कि यार ये दिखावा नहीं कर रहा, जैसा है वैसा ही दिखाई देता है। और यहाँ आप देख सकते हो ये जो मेरी अर्निंग हुई थी, ये मैंने बहुत सारा कंटेंट मेरे पेज पर पड़ा है, बहुत सारा। ये देखो, तो मैं अपने पेज पर एक्टिव रहता हूँ दोस्त। ये देखो, तो इसी तरीके से एक पेज आपको भी बनाना है अपना, उस पेज पे अपना कंटेंट डालना शुरू कर देना है, और उसी पेज के माध्यम से आप लगा सकते हो अपना अपना एड। अब इंपॉर्टेंट बात की एड लगाते कहां से हैं, ये तो आ गया आपका पेज। अब पेज में देखो दोस्तों, इस साइड में कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, प्रोफेशनल डैशबोर्ड, इनसाइट्स, एड सेंटर, क्रिएट एड्स, सेटिंग्स, लीड सेंटर, मेटा बिजनेस सूट। तो मुझे क्या करना है, मैं आपको बिल्कुल नए सिरे से सिखाता हूं कि ऐड बनाते कैसे हैं। तो मैं क्लिक करूंगा मेरे इस वाले ऑप्शन के ऊपर। यहां पर आप देख सकते हो, आपको शायद दिखाई दे रहा हो, यहां पर कुछ चीजें आ रही हैं, पोस्ट, स्टोरी, रील, नोट, लाइव इवेंट, एड, ग्रुप, इवेंट। और यहीं से दोस्तों आप अपना पेज भी यहीं से बना सकते हो। आप जो फेसबुक का मेन अकाउंट यूज करते हो ना, जब आप उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वहीं से आप अपना पेज बना सकते हो। पेज के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो हम चलते हैं दोस्तों क्रिएट एड्स के ऑप्शन के ऊपर। तो ये क्रिएट एड्स पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे पहले एड सेंटर। ये एड सेंटर, पता है दो तरीके से ऐड चल सकता है, या तो फेसबुक आपको जैसा जैसा गाइड करते जाए वैसे वैसे करते चले जाओ, लेकिन उसमें फिर फेसबुक आपको अपनी शर्तें रखने के लिए बोलेगा। मतलब फेसबुक आपको सजेस्ट करेगा कि आप ये करो, तो उसमें आप अपनी मर्जी नहीं चला पाओगे। लेकिन अगर आप एक एक्सपर्ट होगे तो आप फिर फेसबुक को कमांड दे सकते हो कि मुझे कैसा ऐड चलाना है। राइट, यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक क्लियर हुआ? क्योंकि अब हम ऐड वाला टॉपिक कवर करने वाले हैं। यहां तक क्लियर हुआ? टेल मी यस और नो, आई एम वॉचिंग योर कमेंट। सर थोड़ा जूम करिए, न्यू पेज पर लग जाती है। सर नहीं, जब भी आपको एक पेज बनाओगे तो पेज बनाने के 1 महीने के बाद ही आप उस पर ऐड लगाओगे। 1 महीने तक मेक श्योर कि 1 महीने तक कंटिन्यूसली आपको अपने पेज पर कंटेंट डालना है। 1 महीने तक कंटिन्यूसली आपको अपने पेज पे कंटेंट डालना है। भले ही डेली का एक डालो, पर डेली डालो, ताकि आपके पेज पर आप एक्टिव रहोगे तो आपका ऐड कभी रिजेक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि आप अपने पेज पर एक्टिव हो। अदरवाइज जैसे ही आप नया पेज बनाकर तुरंत ऐड लगाओगे, ऐड भी रिजेक्ट होगा और पेज भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। राइट, ये भी, ऐड भी रिजेक्ट होगा और पेज भी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो चलो यहां तक क्लियर हो गया आपको? बताया नहीं आप लोगों ने मुझे, यहां तक क्लियर हुआ है? यस 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 यस, ओके ओके ओके, फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। ओके, चलो अब देखो दोस्तों, यहां पर आप पेज की क्वालिटी भी चेक कर सकते हो कि मेरा पेज है कैसा। मतलब मैं अपने पेज की हेल्थ भी चेक कर सकता हूँ कि मेरा पेज है कैसा, फेसबुक की नजर के हिसाब से क्या मैं उसकी सारी शर्तों पे खरा उतर रहा हूँ। फेसबुक जो बोलता है कि आपका पेज ऐसा होना चाहिए, कम्युनिटी गाइडलाइंस की कोई भी शर्तों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, तो क्या मेरा पेज ऐसी शर्तों पे खरा उतर रहा है? तो मैं अपने पेज की क्वालिटी भी यहाँ से चेक कर सकता हूँ। ये देखो, यहाँ पर पेज की क्वालिटी में क्या लिखा है, पेज हैज नो इश्यूज, पेज पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ क्या लिखा है, गुड न्यूज, नो वॉल्यूशंस टू शो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपका वॉल्यूशन कर रहा हो। तो आपके पेज की हेल्थ एकदम बिल्कुल सही है। राइट, अब आते हैं एड बनाने के ऊपर कि एड बनाते कैसे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होने वाला है दोस्त। अब यहां पर आप सारी चीजों में सबसे नीचे नजर घुमाइएगा, जहां पर लिखा है एड्स मैनेजर। सबसे नीचे देखिएगा जहां पे लिखा है एड्स मैनेजर। तो हमें जाना है एड्स मैनेजर के ऊपर, क्योंकि जब हम एड्स मैनेजर पे जाएंगे तभी हम फेसबुक को अपनी शर्तों पे काम करवा पाए। यहां पर ऐड बनाओगे तो फेसबुक आपको जैसा जैसा सजेस्ट करेगा, फॉर एग्जांपल जैसे ये, यहां पर देखो ये क्या लिखा है, ग्रो योर बिजनेस। मैं पेज को थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये देखो, यहां पर क्या लिखा है, ग्रो योर बिजनेस। इसके नीचे जो लिखा है ना, बूस्ट योर पोस्ट,
तो यहाँ पर अगर मैं बूस्ट वाला ऑप्शन चुनूंगा तो फेसबुक जैसा जैसा बताएगा आपको वैसा वैसा सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप वहां पर अपनी शर्तें नहीं चला सकते। यहाँ देखो दोस्तों, तो हमें फेसबुक के अनुसार नहीं बनाना, हमें करना है अपने हिसाब से। तो मैं कहाँ जाऊंगा, एड्स मैनेजर पे, ये वाला जो ऑप्शन, ये वाला जो नीचे ऑप्शन दिया ना एड्स मैनेजर, मैं यहां जाऊंगा। तो मैं क्लिक करता हूं एड्स मैनेजर पे। यहां तक क्लियर हुआ, लिखा आप सब लोगों ने? ये देखिए अब आपका एड अकाउंट लॉन्च हो रहा है, इस तरीके से दिखाई देगा आपका एड अकाउंट। ये लीजिए बहुत सारे यहाँ पर एड सेटअप दिख जाएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों के लिए एड्स बनाए हैं, आप यहाँ देख सकते हो मेरे पेज पर। बहुत सारे तो मैंने डिलीट कर दिए हैं, और ये देखिए, ये देखिए नीचे बहुत सारे एड्स बनाए मैंने, बहुत सारे लोगों के लिए एड्स बनाए। तो हम सीखेंगे बिल्कुल नए सिरे से कि एड एक्चुअल में बनाते कैसे हैं। तो मुझे कौन से ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा क्रिएट वाले ऑप्शन। ये जो आपको यहाँ पर बड़ा सा प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जाना पड़ेगा हमें क्रिएट वाले ऑप्शन पे। तो मैं क्लिक करता हूं क्रिएट पर। अब मैं ऐड बनाऊंगा अपने हिसाब से। आप लोग बस देखते जाओ कि ये कितना आसान होता है बनाना। बस जब तक हमें नॉलेज नहीं होता तब तक हमें मुश्किल लगता है, राइट? तो यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई आपको? यहां तक क्लियर है? यस और नो? हाँ बिल्कुल आप मोबाइल से कर सकते हैं, बिल्कुल आप मोबाइल से कर सकते हैं। यस 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 यस, फंटास्टिक, यहां तक क्लियर हो गया है। वाओ दैट्स ग्रेट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, ये हमसे पूछ रहा है कि हमारे एड का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं किस तरीके का कैंपेन बनाना चाहता हूँ। क्या मुझे सेल्स करवानी है? सेल्स का मतलब कि मैं ऑलरेडी प्रोडक्ट डाल दूंगा और प्रोडक्ट बेचने के लिए मैं ऐड लगा दूंगा। मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए लीड्स, मुझे चाहिए लीड्स। अगर मैं एंगेजमेंट ऐड लगाना चाहूँ तो भी लगा सकता हूँ। एंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि मैंने कोई वीडियो बना दिया है या कोई रील बना दी है, तो मुझे उस पर लाइक्स लेकर आने हैं, मुझे उस पर क्राउड लेकर आना है, मुझे उस पर शेयर करवाना है, तो मैं एंगेजमेंट ऐड लगाऊंगा। ऐप प्रमोशन, अगर मैंने कोई ऐप बनाया है और उस ऐप को मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के मोबाइल में इंस्टॉल करवाना चाहता हूँ, तो मैं ऐप प्रमोशन का ऐड लगाऊंगा। ट्रैफिक ऐड क्या होता है? ट्रैफिक ऐड में दोस्तों केवल और केवल भीड़ आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, कोई सा भी हो, ट्रैफिक चाहिए मतलब भीड़ चाहिए, तो वो भीड़ लेके आऊंगा। और अवेयरनेस का मतलब कि मैं नया कोई प्रोडक्ट लेकर आ रहा हूँ और मुझे वो प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, इसके लिए मैं अवेयरनेस बनाऊंगा। तो हमारे लिए ये सारे कोई काम के नहीं, हमारे लिए जो काम का है वो ये वाला काम। कौन सा है? लीड। तो मैं क्या करूंगा, लीड वाले ऑप्शन पे कर दूंगा टिक। ये मैंने लीड के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक किया, नीचे आ गया कंटिन्यू का ऑप्शन, तो मैंने कंटिन्यू पे कर दिया क्लिक। जैसे ही कंटिन्यू करूंगा, ये अगला पेज मुझे दिखाएगा कि अब मैं एक नया, ये जो ऐड होता है ना, ये 3 पेजों में इस तरीके से डिवाइड होता है, न्यू लीड कैंपेन, न्यू लीड एड सेट और न्यू लीड एड। तो अब यहाँ पर आता है सबसे पहले कि मुझे मेरी कैंपेन का नाम क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कैंपेन का नाम अपने हिसाब से रख सकता हूँ। जैसे मान लो ये अगस्त का महीना चल रहा है, मैंने लिखा AUGUST अगस्त टारगेट। मैंने अपना अगस्त का, मैं एक्चुअली अगस्त टारगेट के नाम से कोई ऐड बना सकता हूँ, तो मैं इसका नाम कुछ और रख देता हूँ। जैसे कोई सा भी नाम रख लो, आप अपने नाम से रख लेता हूँ, हेमेंद्र अगस्त टारगेट, ये मैंने रख लिया इसका नाम। ये मेरे कैंपेन का नाम हो गया। इस वाले ऑप्शन के साथ हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, ये वाला ऑप्शन है, हमें इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, क्योंकि ये ऑप्शन होता है ज्यादातर पॉलिटिक्स के लिए, सोशल मीडिया के जो सोशल इश्यूज होते हैं उनके लिए, इलेक्शंस के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, हाउसिंग के लिए। तो इसके साथ हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, इसको जैसा है वैसा ही रहने देंगे। इसके बाद आता है नीचे वाला नेक्स्ट ऑप्शन। यहाँ पर कैंपेन डिटेल्स में भी हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी। कैंपेन डिटेल्स में भी जो बाइंग टाइप में ऑप्शन लिखा हुआ है वो ऑप्शन एज इट इज रहेगा। कैंपेन ऑब्जेक्ट में जो लीड लिखा हुआ है वो एज इट इज रहेगा। नीचे जो शो मोर ऑप्शन है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसमें हम सेट कर सकते हैं कि मुझे कैंपेन की स्पेंडिंग लिमिट कितनी रखनी है। मुझे कोई लिमिट नहीं रखनी है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐड केवल 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए चलाऊंगा, उसके बाद बंद कर दूंगा, या केवल 100 रुपए का चले उसके बाद न चले। तो कुल मिलाकर जो हमारा पहला वाला पेज रहेगा उस पर हमें सिर्फ अपने कैंपेन का नाम सेट करना चाहिए, अगर करना है तो। अगर नहीं भी करना है तो नहीं भी कर सकते हैं।
कि जो एज इट इज उसमें डिफॉल्ट नाम आ रहा है हम वो भी रख सकते हैं अगर मैं फर्स्ट टाइम ऐड बना रहा हूँ तो। क्योंकि और अगर मैं बहुत सारे ऐड बनाता हूँ तो मुझे याद रखना पड़ेगा कि मेरा ऐड किस नाम, तो इसलिए मैं ऐड टू नाम दे देता हूँ ताकि मुझे याद रहे। तो इस पेज पे, पहले वाले पेज पे हमें सिर्फ अपनी कैंपेन का नाम रखना है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन से छेड़खानी नहीं करनी। हम डायरेक्ट आ जाएंगे नेक्स्ट वाले ऑप्शन। ये मैंने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। अब हमारा अगला चैप्टर खुल जाएगा एड सेट बनाना। ये आ गया एड सेट, ये आ गया एड सेट। एड सेट में भी यहाँ पर आप चाहो तो नाम बदल सकते हो या फिर एज इट इज रख सकते हो, क्योंकि जो हमने पहले पेज पर नाम सेट कर दिया उसी के नाम से हम लीड डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर कुल दो चीजें बता रहा है, टू रूल्स कुड मेक चेंजेस टू दिस एड सेट टू द कंडीशंस इफ देयर कंडीशंस आर मेट। मुझे इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं है, राइट। नीचे आते मुझे ऐड कैसा बनाना है, कन्वर्जन कैसे लेकर आना है, यहाँ पर मैं अपने हिसाब से सीटीए डिसाइड करवा सकता हूँ। सीटीए मतलब समझते हो, कॉल टू एक्शन। मतलब मुझे कस्टमर को वेबसाइट पर लेकर जाना है, या कस्टमर से मुझे फॉर्म फिलअप करवाना है, या कस्टमर को मैं मैसेंजर पे लेकर आना चाहता हूँ, या मैं फॉर्म और मैसेंजर दोनों पे ही लेके आना चाहता हूँ, या मैं कस्टमर को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे लेकर आना चाहता हूँ, वहां पर डीएम्स वगैरह करना चाहता हूँ, या मैं कस्टमर से डायरेक्ट कॉल करवाना चाहता हूँ, या मेरी कोई ऐप है मैं उस ऐप पर लीड जनरेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ये सारे ऑप्शन अवेलेबल होंगे। तो मैं यहाँ पर इंस्टेंट फॉर्म वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि हमें कस्टमर से फॉर्म फिलअप करवाना है ताकि मैं कस्टमर की कुछ लीड, कुछ डिटेल्स ले सकूँ, तो मुझे कस्टमर के बारे में क्या क्या जानना है, राइट। तो इसके बाद आते हैं नीचे, यहाँ पर क्या लिखा है, परफॉर्मेंस गोल। हमारा गोल क्या होना चाहिए कि हमें चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड। यहाँ पर अगर मैं स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पर और भी ऑप्शन दिखाएगा, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड। मुझे कन्वर्जन लीड नहीं चाहिए, मुझे नंबर ऑफ लीड चाहिए। कन्वर्ट तो मैं खुद करूंगा, उससे बात करेंगे। अब यहाँ पर ये वाले ऑप्शन पे अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपको अपने ऐड पर कौन सा पेज दिखाना है। तो कई लोगों ने मुझे अपना पेज का एक्सेस भी दे रखा है। 3 तो मेरे पर्सनल हैं, एक अजय तिवारी सर का पेज मेरे पास उसका एक्सेस है, एक कश्यप ठक्कर के पेज का भी मेरे पास एक्सेस है। तो मुझे उससे बात नहीं करनी। मेरे जो पर्सनल 3 पेज हैं, एक डिजिटल हेमेंद्र के नाम से, एक हेमेंद्र सिंह चौहान आईबीसी के नाम से, तो ये दोनों पेज मेरे हैं। तो मुझे अपना ऐड दिखाना है डिजिटल हेमेंद्र वाले पेज पर। क्यों? क्योंकि मेरा सारा लीड थ्रू से रिलेटेड कंटेंट इसी पेज पर, और कस्टमर जब मेरे पेज पर जाएगा तो उसे पता लग जाएगा, हाँ यार ये बंदा सोशल मीडिया से अर्निंग करवा सकता है, क्योंकि इसने ऐसे बहुत सारा कंटेंट बना के डाला हुआ है। तो दोस्त यहाँ पर मैं स्क्रीन को करता हूँ स्टॉप। अब आप लोगों से बातचीत करते हैं कि यहाँ तक का जो भी मैंने अभी तक बताया है, क्या ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं? यहाँ तक मैंने जो भी बताया है, क्या वो सारी चीजें आपको क्लियर हैं? फटाफट चैट बॉक्स में क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। यस 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 सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। क्या मेरी वॉइस में प्रॉब्लम है? इज देयर एनी प्रॉब्लम इन माय वॉइस? No, मेरी sir, तरफ no. से Your voice is clear, sir. Loud and clear. फैंटास्टिक, समवन इज रिटनिंग दैट माय वॉइस इज नॉट क्लियर। गूंज रही है क्या मेरी जो आवाज है वो इको कर रही है, गूंज रही है क्या? आप लोगों को नहीं क्लियर? नहीं सर, आवाज साफ आ रही है आपकी। सर इसके ट्रेडिंग वीडियोस थोड़ा इशू है वॉइस में। कोई बात नहीं सर, हम इस इशू को भी खत्म कर देंगे आपके लिए सब कुछ। ओके ओके, थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है सर। ये जो थोड़ी थोड़ी ब्रेक होती है ना, इसमें नेटवर्क का बहुत बड़ा हाथ होता है। सर इज इट पॉसिबल इन पीपीटी वाइज? सर एक्चुअली पीपीटी वाइज में मैं आपको जो चीजें लिख कर दे दूंगा वो आपको ऐसे समझ में नहीं आए, पर अगर आप उसी चीज को अपनी आंखों के सामने देखोगे कि ये ऑप्शन मुझे यहाँ पर दिखाया गया था, आप उसको, इसकी मीटिंग की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना, डोंट वरी अबाउट इट। मीटिंग की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप एक बार नहीं 10 बार रिपीट कर करके देख लीजिए। तो यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। सर मोबाइल से पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है सर, मैंने शुरुआत में ही बताया था, बिल्कुल पॉसिबल है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। हम अपने वापस से गेम पर आ जाते हैं, जहां पर हम थे वापस उसी पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद क्या आ गए हम अपने पेज में? मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है ना? स्क्रीन विजिबल है? देयर आर 143 पीपल हु इज वाचिंग दिस वीडियो राइट हियर राइट नाउ। तो डोंट वरी, हम इसकी रिकॉर्डिंग भी कंटिन्यूसली कर रहे हैं, तो यू विल गेट दैट वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो।
चलिए अब आता है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो आपकी जे डीली करने वाला है, जिसका नाम है बजट एंड शेड्यूल। तो यहाँ पर मुझे डेली का बजट सेट करना है कि मैं डेली बजट कितना रख सकता हूँ। तो आप यहाँ पर दोस्तों डेली का बजट 100 रुपए भी रख सकते हो, राइट। तो यहाँ पर जैसे ही आप अपने बजट का यहाँ पर प्राइस डिसाइड करोगे ना, ये आपको एस्टिमेट साइड में ये देख रहे हो नीचे, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर जो नीचे देख रहे हो ना एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट, ये आपको ये बताता है कि इतने पैसे में मैं कितने लोगों को आपका ऐड दिखाऊं। यहाँ पर ये जैसे मैं यहाँ पर पैसे डालूंगा तो ये मुझे ये बताएगा कि इतने पैसे में मैं कितने लोगों को आपका ऐड दिखाऊंगा। तो मैं थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ, यहाँ पर फिर से एक बार देखते हैं हम। ये इस वाले ऑप्शन से कि यहाँ पर जैसे जैसे मैं बजट को सेट करूंगा, मान लो मैंने 100 रुपए की जगह यहाँ पर 200 रुपए डाले, मैंने यहाँ पर 100 रुपए की बजाय 200 रुपए डाले। तो जैसे मैं यहाँ पर 200 रुपए डालूंगा, नीचे देखना रीच के बगल में यहाँ पर फिर से आंकड़े बदल जाएंगे। अब वो बोल रहा है कि आपका एड 2800 लोगों से लेकर 8200 लोगों तक जाएगा और उसमें आपको 10 या 10 से कम लीड आ सकती है। यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, 10 या 10 से कम लीड आ सकती है, पर ये आंकड़े सही नहीं होते, ये सिर्फ एक अंदाजा होता है और अंदाजों पे काम नहीं होता अपना, ये सिर्फ आपको एक एस्टिमेटेड वैल्यू दिखा रहा है। अब मैंने यहाँ पर 300 का बजट डाल दिया तो वो बोल रहा है कि 4200 लोगों से लेकर 12000 लोगों तक आपका एड पहुंच जाएगा। तो मान लो मैं यहाँ पर 100 रुपए का या मैं 200 रुपए सेट कर, मैंने यहाँ पर 200 रुपए पर डे के हिसाब से बजट बनाया है अपना कि मैं एक दिन में फेसबुक को 200 रुपए दूंगा। पर एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पर हैशटैग के द्वारा बताना चाहूंगा, इस बात इस पॉइंट को याद रखना कि यहाँ पर जो हम बजट सेट करते हैं ये फिक्स नहीं होता दोस्त, ये फिक्स नहीं होता, ये एवरेज बजट होता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इस बात को ध्यान से देखो। यू विल स्पेंड एन एवरेज ऑफ 200 रुपीज पर डे एंड नो मोर देन 1400 रुपए पर कैलेंडर वीक। मतलब क्या हुआ कि या तो एक दिन में 200 रुपए या एक हफ्ते में 1400 रुपए से ज्यादा का आपका एड नहीं चलेगा। तो हो सकता है दोस्त अगर आपका एड अच्छा जा रहा होगा तो एक दिन में 200 की बजाय 250 भी खर्च हो, 200 की बजाय 220 भी खर्च हो सकता है, 200 की बजाय 180 भी खर्च हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि मेरा एड परफॉर्म कैसा कर रहा है, कैसा चल रहा है, कितनी जल्दी लोग मेरे एड को देखकर एक्शन ले रहे हैं, मेरा एड कितना फास्ट लोगों तक पहुंच रहा है, ये उस बात पे डिपेंड करेगा, राइट। तो अब ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर ये कवर हुआ कि हम एड में बजट कैसे सेट करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को, यस और नो? यहाँ तक क्लियर हो गया कि बजट बजट कैसे सेट करते हैं। तो दोस्त अगर आपकी जेब में 100 रुपए भी होगा तो आप 100 रुपए से भी अपना खुद का एड करा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जबकि आप अगर मुझे ही कॉल करोगे कि हेमंत सर मेरा एड चलाना है, तो मैं बोलूंगा 2000 रुपए मेरी सर्विस का है। आप बोलोगे सर 2000 रुपए में तो मेरे पास 200 लीड आ जाएगी, है कि नहीं? तो किसी को सर्विस चार्ज देने से बेटर है कि आप अपना खुद का एड क्रिएट कर सको। इससे अच्छी बात क्या होगी कि भाई आज मेरे पास टाइम है तो मैंने एड चालू किया, मेरे पास क्लाइंट आ गए, में बिठा दिया। और अगर मेरे पास आज बजट नहीं है या मैं आज फ्री नहीं हूँ तो मैंने अपना एड बंद रखा। तो ये सब कुछ बहुत आसान है, इसीलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। अब आते हैं नीचे, ये नीचे स्केड्यूल। स्केड्यूल का मतलब ये होता है कि मैं ये सेट कर सकता हूँ कि मेरा एड कब से स्टार्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज एड बना दिया पर मैं 2 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एड है ना वो तीसरे दिन से स्टार्ट, तो मैं यहाँ पर सेट कर सकता हूँ कि मेरा एड कब से स्टार्ट होना चाहिए, कितनी तारीख से स्टार्ट होना चाहिए। और यहाँ पर मैं टाइम भी सेट कर सकता हूँ कि किस टाइम से स्टार्ट होना चाहिए। और यहाँ पर मैं एंड डेट भी सेट कर सकता हूँ कि मेरा जो एड है वो किस तारीख से खत्म होना है। तो ये जो रहता है ना तो यहाँ पर एक लाइफ टाइम बजट लगा, लाइफ टाइम का मतलब कि मैंने 1000 रुपए डाल दिए, अब 1000 रुपए चाहे एक दिन में खर्च कर दे या 5 दिन चला, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने 1000 रुपए दे दिए हैं, 1000 रुपए में मुझे जितनी लीड लाके दे सकते हो दे दो, ये इसका मतलब है। तो हम इससे नहीं खेलेंगे, हम पर डे वाली लिमिट से जाए, राइट, ताकि हम अपने एड को जब चाहे प्ले कर सकें, जब चाहे पॉज कर सकें। स्टॉप भी कर सकते हो, पॉज भी कर सकते हो, यहाँ से आप अपने एड को अपने हिसाब से मेंटेन करते हुए चल सकते हो। तो हमें सिर्फ यहाँ पर डेली बजट सेट करना है, लाइफ टाइम बजट वाले ऑप्शन से हमें छेड़खानी नहीं करनी है जो यहाँ पर नीचे ऑप्शन है, राइट।
लाइफ टाइम वाले बजट से, या तो फिर मेरे पास इतना बजट हो कि मेरे पास महीने का 10,000 था, मैंने पूरा 10,000 का बजट लगा दिया और बोल दिया कि भैया 10,000 रुपए की मुझे जितनी सीट ला के दे सकते हो दे दे, बात खत्म। तो मैं यहाँ पर ये काम नहीं करूंगा, मुझे यहाँ पर डेली बजट लगाना है कि मैं रोज पैसा लगाऊंगा, मुझे रोज लीड, बात खत्म। मैं देखूंगा लीड की कॉस्ट ज्यादा जा रही है, मैं एड को स्टॉप कर सकता हूँ। जबकि लाइफ टाइम बजट में आप बंद कर दोगे तो आपको खुद से बनाना पड़ेगा। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, ऑडियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑडियंस का मतलब मेरा एड किसको दिखना चाहिए, मेरा एड किसको दिखना चाहिए, किसको नहीं दिखना चाहिए। तो ये जो ऑडियंस है ये मैं खुद बनाऊंगा अपनी शर्तों के अनुसार। मुझे ऐड किसको दिखाना है ये मैं फेसबुक को बताऊंगा, फेसबुक मुझे नहीं बताएगा, ये मैं फेसबुक को बताऊंगा। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पर चेंजेस करूंगा, आप यहाँ पर जो देख रहे हो ना एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज, तो पेज को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं इस साइड। ये देखिए यहाँ पर इसने कितनी ऑडियंस साइज ले रखी है, अपने हिसाब से कवर कर रखी है, शायद अपन इसको काउंट भी नहीं कर पाएंगे। ये 40 अरब 4 करोड़ कितना है, हमसे काउंट भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब मैं इस साइड अपने हिसाब से ऑडियंस डालना सेट करूंगा, यहाँ पर जब मैं यहाँ पर अपने हिसाब से ऑडियंस डालना सेट करूंगा, तो ये धीरे धीरे इसका दायरा कम होने लगेगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे अपनी शर्तें बताते जा रहा हूँ और फेसबुक बताते जाएगा कि आपका एड कितने लोगों को मैं दिखा सकता हूँ। अगर जो शर्तें आप लगा रहे हो, तो हम यहाँ से, वैसे तो मेरे पास काफी सारी सेव्ड ऑडियंस पड़ी हुई है जो मैंने पहले लगाई हुई। ये देखो एफिलिएट ऑडियंस, हैप्पी न्यू ईयर, हेमेंद्र सिंह चौहान, मैं जो एड लगाता था उसकी ऑडियंस सेव कर लेता था। आप जरा यहाँ पर देखो कि हेमेंद्र सिंह चौहान के नाम से जो मेरा एड बना हुआ था, ये एड का ऑडियंस साइज क्या था, साइज कितना था, ये एड कहाँ पर दिखाया जाना था, इंडिया में। कहाँ कहाँ पर नहीं दिखना चाहिए था, इंडिया के आंध्र प्रदेश में, आसाम में, केरला में, कर्नाटका में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में मेरा एड नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों को हिंदी नहीं आती। बात समझे? तो जब हिंदी नहीं आती होगी मैं उनसे बात ही नहीं कर पाऊंगा। मुझे हिंदी नहीं आएगी, उन्हें इंग्लिश आएगी, मुझे इंग्लिश नहीं आएगी, राइट। तो हो हम ऐसी ऑडियंस सेट करेंगे जो मेरे अकॉर्डिंग, तो मुझे ऐड कहाँ कहाँ पर नहीं दिखाना है और कहाँ कहाँ पर दिखाना है, ये मैं यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल एक नई ऑडियंस क्रिएट करूंगा यहाँ से। तो सबसे पहले तो आता है लोकेशन। ये जो आप लोकेशन देख रहे हो ना, लोकेशन में ये बता रहा है कि आपका जो एड है वो ऑल ओवर इंडिया में दिखाई देगा। देख रहे हो यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना आपको इंडिया, इसका मतलब ये है कि आपका जो एड है वो ऑल ओवर इंडिया में दिखाई देगा। मैं तो आंध्रा से हूँ डोंट वरी सर, मैं आंध्र प्रदेश को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी स्टेट को नहीं बोल रहा, मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि जहाँ के लोग हिंदी बोलने में कंफर्टेबल ना हो, वहां के लोगों को आपका एड ना दिखाई दे। अब सर मान लो मुझे करोड़ों में से एक आप मिल भी जाते हो, तो वो ज्यादा मेरे बेनिफिट काम नहीं आएगा, क्योंकि मुझे तो ढेर सारी ऑडियंस है, राइट। तो मैं उस जगह को प्रेफर करूंगा जहाँ पर लोग हिंदी ज्यादा बोलते। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसे एडिट कर सकता हूँ। अब देखो आप, सारा खेल इतने ही बीच में डिसाइड होता है, आपके पूरे एड की जो रचना है ना वो इतने ही बीच। तो इसे बहुत ध्यान से देखना, एक एक टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से नोट करके रखना। इसे मैं करूंगा एडिट। एडिट करने के बाद अब आता है इंपॉर्टेंट रोल। या तो मैं ये बोल दूं कि भाई इंडिया के कुछ लिमिटेड सिटीज में मुझे अपना एड्रेस दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे मान लो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, तो यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है कि मुझे उत्तर प्रदेश के सामने कंट्री लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि मैं उत्तर प्रदेश के पूरे स्टेट को उठाना चाहता हूँ या फिर उत्तर प्रदेश के कुछ सिटीज को उठाना चाहता हूँ। जैसे ये नीचे देखो, सलेमपुर, ललितपुर, हमीरपुर, उन्नाव, सीतापुर, तो मैं इस तरीके से चुनिंदा शहरों को भी उठा सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा युवा यूथ है। तो मुझे जो ऐड है वो अपना पूरा उत्तर प्रदेश में लिखना, राइट। तो ये तो एक चीज है कि या तो मैं ये डिसाइड करके बता दूं कि मुझे कौन कौन से शहर में या कौन कौन से राज्य में अपना ऐड दिखाना है, या फिर एक आसान तरीका, एक आसान तरीका ये जो आप जो सामने इंक्लूड लिखा देख रहे हो ना, ये जो सामने इंक्लूड लिखा है, अगर मैं इंक्लूड की सामने जो एरो बना है उस पर क्लिक करता हूँ तो नीचे दिखाई देगा
एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब ऑल ओवर इंडिया में दिखाई दे, बस जो राज्य मैं यहाँ पर बता दूंगा वहां पर मत दिखे। तो मैं जाता हूँ एक्सक्लूड वाले ऑप्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने पूरा इंडिया सिलेक्ट कर लिया है। अब इंडिया में से मैं कौन कौन से राज्य में नहीं दिखाना चाहता। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर डाला केरला। केरला में लोग क्या बोलते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, आई एम नॉट श्योर कौन सी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर केरला सेलेक्ट कर लेता हूँ। केरला के ये और भी शहर आपको दिखाएगा, कोची केरला का शहर है, केरला नागर रोड त्रिवेंद्रमपुरम, राइट। तो ये केरला रोड कोची। तो मुझे ये सब नहीं करना, मुझे क्या करना है, पूरा केरला उठाना है। मुझे केरला में अपना एड नहीं दिखाना, तो मैं केरला यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा। ये हो गया केरला सिलेक्ट, राइट। अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा वेस्ट बंगाल, यानी कि कोलकाता। तो वेस्ट बंगाल मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। लोग बंगाली बोलते हैं वहां पर, राइट। वैसे कुछ लोग हिंदी भी बोलते हैं, पर मुझे अपनी ज्यादातर ऑडियंस चाहिए जो हिंदी बोलती है। अब उसके बाद और कौन सा शहर उठा सकते हैं, यहाँ पर स्टेट कौन सा उठा सकते हैं? कर्नाटका। ये मैंने कर्नाटका स्टेट सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने कर्नाटका भी सिलेक्ट कर दिया। फिर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ असम। ये मैंने असम सिलेक्ट किया, ये असम आ। और कौन से स्टेट में नहीं दिखाना है मुझे? उड़ीसा में नहीं दिखाना। ODISSA, उड़ीसा। ये मुझे उड़ीसा में नहीं दिखाना है। और कहाँ नहीं दिखाना है? तमिलनाडु। TAMIL, ये देखो तमिलनाडु आ गया। तो मैंने यहाँ पर तमिलनाडु सिलेक्ट कर लिया। बस ये वो सिटी है, ये वो स्टेट है जहाँ पर लोग हिंदी बोलने में कंफर्टेबल नहीं होते। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा मेरा एड ऑल ओवर इंडिया में दिखाई दे, सिर्फ इन स्टेट्स में ना दिखाई। बात खत्म। ये मैंने अपने ऐड में बता दिया कि मेरा ऐड ऑल ओवर इंडिया में दिखाई दे, सिर्फ इन स्टेट्स में ना दिखाई दे। आसाम में ना दिखाई दे, कर्नाटक में ना दिखाई दे, केरला में ना दिखाई दे, उड़ीसा में ना दिखाई दे, तमिलनाडु में ना दिखाई दे, राइट। तो ये मैंने यहाँ पर अपना पहला चीज सेट कर लिया है कि मेरा एड मुझे कहाँ कहाँ दिखाना है। उसके बाद आता है एज, मतलब जिसे मुझे एड दिखाना है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, राइट। क्या 18 साल से लेकर 65 प्लस तक होनी चाहिए, या फिर मैं अपने हिसाब से डिसाइड करूंगा? तो मैं यहाँ पर डिसाइड करता हूँ कि मिनिमम 18 भी नहीं, 18 साल के बच्चे ही होते हैं। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा कम से कम 21 साल या 22 साल के, जो थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं, जिनकी ग्रेजुएशन होने को होती है, जो सोचने लगते हैं उनके भविष्य के बारे में। तो मैं 21 साल से लेकर, अब मैं 65 साल तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये लोग टेक्नोलॉजी से इतनी ज्यादा रूबरू नहीं हो सकते। तो मैं क्या करूंगा, 21 साल से लेकर 45 साल तक को, 45 साल तक के लोगों को ही टारगेट करूँ कि मुझे अपना एड उन लोगों को दिखाना है जिसकी उम्र मिनिमम 20 साल हो, मैक्सिमम 45 साल। इससे ज्यादा उम्र का है तो उसको ना दिखाए, राइट। इससे ज्यादा उम्र का है तो उसको ना दिखाई दे। तो 21 साल से लेकर 45 साल तक मैंने मिनिमम और मैक्सिमम सेट कर दिया। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? यस और नो? यहां तक क्लियर हो गया? सर ऐसा मत बोलिए, बिहार में भी, इंडिया में सबसे ज्यादा IAS IPS बिहार से निकलते। ओके, तो विजय सर प्लीज टेक केयर ऑफ 1 मिनट, क्योंकि मैं 1 मिनट में आता हूँ सर। प्यास लग गई एक्चुअली, बोलते बोलते गला सूख गया। तो प्लीज संभालिएगा, मैं अभी आ सर रहा अवश्य अवश्य जाइए आप सर। सो गाइस, कैसा लग रहा है अभी तक? प्लीज चैट बॉक्स में बताओ फटाफट। समझ में आ रहा है आप लोगों को, नहीं समझ में आ रहा है? गोविंद सर का रिप्लाई आया, अमेजिंग सेशन सर जी। अच्छा, वैसे जिस तरीके से हेमेंद्र सर समझा रहे हैं, समझ में आ रही है चीजें सबको? हेलो, समझ में आ रही है चीजें, पल्ले पड़ रही है? अच्छा, अपना ऐसे हाथ खड़ा करके बता दो कि भैया हाँ समझ में आ रहा है। गोविंद सर का हाथ खड़ा है, बाकी तो सारे सुन हो गए बैठे, बिल्कुल जैसे जबरदस्ती बैठा रखे हो यहाँ। भैया ऐसे करके बता दो यार, हंसते मुस्कुराते रहा करो। रिप्लाई आ गए बहुत सारे, अमेजिंग अमेजिंग। अवश्य समझ आ रहा है, सुनील गुप्ता जी कह रहे हैं। बहुत बढ़िया। हाँ जी, बप्पी दास जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर। सुनील गुप्ता जी, हेमेंद्र सर, थोड़ी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सर, कोई बात नहीं। मेरा मेरा भी साबुन स्लो है, मुझे भी चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आती है।
अब मैं भी उसको 3-4 बार जब तक नहीं देख लूंगा ना तब तक समझ नहीं आएगी। पर मेरे हमारे जैसे लोगों की ना खूबी होती है कि कोई चीज अगर एक बार समझ में आ गई ना अच्छे से, फिर हमसे बढ़िया कोई समझा भी नहीं पाता। तो सर मेरे साथ तो ऐसा होता है। ओके, पहली बार आसान लग रहा है। आदित्य जी कह रहे हैं जायसवाल साहब कि भैया पहली बार आसान लग रहा है। सर यही तरीका होना चाहिए। क्या होता है ना कि हमें आदत पड़ रखी है अपने जैसे लोगों की, भैया कोई हमारी तरह समझाए हमारी भाषा में। सो दिस इज द वेरी इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड। सबसे आसान तरीका है ये चलो समझने। दोस्तों, तो वी आर बैक अगेन। जितनी जल्दी गए थे उतनी जल्दी हम वापस भी आ गए हैं। समय बहुत कीमती है और हमें इसकी कदर करनी चाहिए, राइट? थैंक यू सो मच सर, तो प्लीज गो ऑन। लेट्स स्टार्ट। चलो दोस्तों, तो हमने कहाँ पर खत्म किया था कि यहाँ पर आप एज सेट करोगे कि मिनिमम 21 साल से मैक्सिमम 45 साल तक के लोगों को दिखाना है। अगर 21 साल से कम है तो उसको मेरा एड नहीं दिखेगा, और 45 साल से ज्यादा है तो भी उसको मेरा एड नहीं दिखेगा। मेरा एड दिखाई देगा सिर्फ 21 साल से लेकर 45 साल तक के लोगों को। तो ये फेसबुक को पता है कि आपकी उम्र कितनी, इसीलिए वो आपका एड दिखाता है, राइट? क्योंकि जब आप फेसबुक का फॉर्म फिलअप करते हो ना, तो वहां पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीजें डाल देते हो, तो फेसबुक को आपके बारे में सब पता होता है। अब आता है उसके बाद नीचे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जेंडर। मतलब मुझे अपना एड किसको दिखाना है? पुरुषों को दिखाना है, महिलाओं को दिखाना है, या फिर उन्हें भी दिखा सकते हैं, राइट? तो समझ रहे हो ना, मतलब आप लोग मेरा मतलब समझ रहे हो? चलो इसको एडिट करके एक बार दिखा देता हूँ। ऑल को दिखाना है, या केवल आदमी को दिखाना है, या औरतों को भी दिखाना है? मतलब या तो सब आ जाए उसमें, फर्क नहीं पड़ता कि औरत भी हो, आदमी भी हो, स्टूडेंट भी हो, जेंट्स मेल फीमेल सब कुछ आ जाएगा। और या फिर मैं कैटेगरी डिसाइड कर दूंगा, केवल मेंस को दिखना चाहिए या केवल वुमेन्स को दिखना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ऑल सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि अपने इंडस्ट्री में सबको वेलकम है, किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, सब आते हैं, राइट? तो यहाँ पर हम ऑल सिलेक्ट कर देंगे जेंडर वाले ऑप्शन में। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेन गड़ा के रख लेना अपना कॉपी के ऊपर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिटेल्ड टारगेटिंग। डिटेल्ड टारगेटिंग। तो मैं इसको कर लेता हूं एडिट। एडिट वाले ऑप्शन पे अब देखो दोस्त कि मुझे मेरा एड दिखाना किसको है। अभी तक तो हमने एज डिसाइड की, और हमने जेंडर डिसाइड किया, और हमने स्टेट डिसाइड किया। पर अब किस तरीके के इंसान को दिखाना है? जॉब प्रोफेशनल होना चाहिए, नौकरी की तलाश में घूम रहा हो, पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा हो, या फिर पैसिव इनकम की तलाश में हो, मेरा एड किसको दिखना चाहिए, राइट? तो यहाँ पर तीन चीजों को हम लेकर डिसाइड कर सकते हैं कि उसका डेमोग्राफिक क्या हो, उसका इंटरेस्ट किसमें है, और उसका बिहेवियर कैसा हो। तो सबसे पहली चीज, ये सारे पॉइंट नोट करके रखना है, क्योंकि जब आप टारगेट ऑडियंस डालोगे ना, तो यही डिसाइड करेगा कि आपका एड किसको दिखाई देना चाहिए। अगर कचरा बीनने वाले को आपका एड दिखाई देगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहला जो यहाँ पर ऑप्शन मैं सिलेक्ट करूंगा, कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेल, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है इसमें होती है सेल। तो ये देखो, जैसे मैंने सेल्स यहाँ पर टाइप किया, यहाँ पर कितनी सारी चीज आ गई। सेल्स डेमोग्राफिक आ गया, या इसका साइज देखो जरा, यहाँ पर साइज साइड में इसका साइज देखो कि सेल्स इंडस्ट्री से कितने लोग जुड़े हुए हैं। करोड़ों लोग, यहाँ देखो करोड़ों लोग हैं सेल्स इंडस्ट्री साइड में, राइट? उसके बाद नीचे और ऑप्शन पे आएंगे, फिर से ये सेल्स दे रहा है, और सेल्स के सामने क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट। मतलब जिस इंसान का सेल्स में इंटरेस्ट है उसको मेरा एड दिखाई देगा। बात समझ रहे हो? जिसको बेचना अच्छा लगता है उसको मेरा एड दिखाना चाहिए, और वो बिजनेस या फाइनेंस की फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए। देख रहे हो? और जरा यहाँ पर सामने ऑडियंस का साइज देखो, आपके होश हो जाए। यहाँ पर ये जो ऑप्शन पे मैंने क्लिक करके रखा है, यहाँ पर ऑडियंस का साइज देखो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, राइट? तो एक तो हम यहाँ पर सेल्स डिसाइड कर लेते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पर सेल्स रखा, मैंने ये सेल्स बिजनेस एंड फाइनेंस वाला उठा दिया। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा यार, मैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या सिलेक्ट कर सकता हूँ, मुझे याद ही नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा सजेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक, कि भाई फेसबुक तू ही मुझे सजेस्ट कर दे कि सेल्स से और मिलते जुलते लोग कौन कौन से हो सकते हैं। तो जैसे ही मैंने सजेशन पे क्लिक किया, जरा नीचे देखो पिटारा खुल गया। बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, स्मॉल बिजनेस, रिटेल, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, और नीचे चले जाओगे तो मिलता ही चला जाएगा। आपका काम ही खत्म हो गया यहाँ पे, कि भाई मुझे याद ही नहीं आ रहा था मैं कैसे लोगों को सिलेक्ट करूं, अब मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मैंने उठा लिया एंटरप्रेन्योरशिप, जिनको बिजनेस करने का शौक है, मैं उनका इंटरेस्ट, और देखो सामने लिखा क्या है, इंटरेस्ट।
मतलब इनमें इनकी रुचि है, इनमें इंटरेस्ट है इनका, ये लोग ये काम करना पसंद करते हैं। तो मैंने उठा लिया एंटरप्रेन्योरशिप। अब जैसे मैं एंटरप्रेन्योरशिप सिलेक्ट करूंगा, नीचे देखो ऑप्शन ही ऑप्शन आ गए। स्मॉल बिजनेस वालों को उठा सकता हूँ, जिनके पास छोटा मोटा कारोबार है, मैंने सिलेक्ट कर लिया। और किसको उठा सकता हूँ? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वालों को उठा सकता हूँ, जिनके पास एमएसएमई का बिजनेस होता है, मैंने ये भी सिलेक्ट कर लिया। और किसको उठा सकता हूँ? बिजनेस ओनर्स को उठा सकता हूँ, जिनके पास छोटा बिजनेस है, तो मैं यहाँ पर ये बिजनेस भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद क्या सिलेक्ट कर सकता हूँ? मार्केटिंग आ गया। मार्केटिंग में बिजनेस और फाइनेंस दोनों कवर कर रहे हैं, मैंने इसको भी उठा लिया। राइट, तो चलो यहाँ से मैं इतने को उठाता हूँ, बल्कि यहाँ पर आप अपने हिसाब से और ज्यादा ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हो। सोशल मीडिया मार्केटिंग अपना ही टॉपिक है, इसे भी उठा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग अपना ही टॉपिक है, इसे भी उठा सकते हैं। एडवर्टाइजिंग की मार्केटिंग अपना ही टॉपिक है, इसे भी उठा सकते हैं। तो जो लोग इस काम में इंटरेस्ट रखते हैं ना, उन लोगों को मेरा एड दिखाई देगा। अब मान लो मैंने सेल्स के अलावा यहाँ पर कुछ और डाला, जैसे मैंने क्या डाला? पार्ट टाइम जॉब। तो जो लोग पार्ट टाइम जॉब की तलाश में होंगे, वहां उनका नीचे फिर से सजेशन आ जाएगा। नीचे देखो, जैसे मैंने सजेशन पे क्लिक किया और यहाँ मैंने डाला पार्ट टाइम जॉब, तो नीचे ढेर सारे ऑप्शन खुल जाए। तो जिसका इंटरेस्ट है पार्ट टाइम जॉब में, उनको भी मेरा एड दिखाई देगा। अब मैं क्या सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पर? जो लोग नौकरी ढूंढने ढूंढने कहाँ जाते हैं? वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे मान लो naukri.com। तो जो इंसान naukri.com पे प्रोफाइल बना के नौकरी ढूंढ रहा है, उसको भी मेरा एड दिखाई देगा। तो मैं naukri.com को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके अलावा किसको दिखाई देना चाहिए? बिजनेस कंसल्टेंट। यार हम भूल कैसे गए? तो मैं यहाँ पर डालता हूँ BUSINESSCONSULTALT। बिजनेस कंसल्टेंट को भी मेरा एड दिखाई देना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर बिजनेस कंसल्टेंट जैसे ही डाला और मैंने सजेशन पे क्लिक किया, तो नीचे देखो कितने सारे आ गए। बिजनेस कंसल्टेंट जिसका जॉब टाइटल है, जो ऑलरेडी जिसने अपने नाम के आगे लिख रखा है कि मैं बिजनेस कंसल्टेंट। फिर बिजनेस कंसल्टेंट जो एम्प्लॉय है, जैसे कि बड़ा बिजनेस के एम्प्लॉय। राइट, ऐसे तो एम्प्लॉय नहीं हो, पर इनकी शर्तों पर काम करना पड़ रहा है, तो एम्प्लॉय वाला ही काम हो रहा है। राइट, उसके बाद आता है बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट, बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट, स्मॉल बिजनेस ऑनर, बिजनेस पेज एडमिन। तो यहाँ पर मुझे अपना एड जिसको भी दिखाना है, मैं यहाँ पर उन लोगों को सिलेक्ट कर सकता हूँ। राइट, तो यहाँ से मैं अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने बिजनेस कंसल्टेंट को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि बिजनेस कंसल्टेंट को भी मेरा एड दिखना चाहिए। और क्या सिलेक्ट कर सकता हूँ? ENTREPRENUR, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को मेरा एड दिखना चाहिए। तो एंटरप्रेन्योर कौन से वाले? रियल एस्टेट के, या फिर जो एंटरप्रेन्योर स्कूल और यूनिवर्सिटी के टाइम पर भी अपने फादर मदर का फैमिली बिजनेस संभाल रहे हैं? तो कौन से एंटरप्रेन्योर जिसके जॉब टाइटल के आगे लिखा हो एंटरप्रेन्योर, मतलब उसकी कोई दुकान हो सकती है, कोई छोटा मोटा बिजनेस हो सकता है, तो मैं एंटरप्रेन्योर भी यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा, उसका जॉब टाइटल एंटरप्रेन्योर। अब अगर मुझे नहीं समझ में आती ना कि मैं कौन कौन सी ऑडियंस दिखाऊं, तो सजेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। ये जो सजेशन यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर क्लिक कर लेना। अब दोस्त यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। मैं जब ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, तब ये मुझसे पूछेगा डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट या बिहेवियर। बिहेवियर में वो लोग आते हैं जिनकी आदत होती है ऑनलाइन शॉपिंग करने। बात समझ रहे हो? बिहेवियर में वो लोग आते हैं जिनकी आदत होती है ऑनलाइन कोई भी चीज देखकर खरीदते हैं, जिन्होंने ऑनलाइन पेमेंट किया होता है। तो अगर मैं बिहेवियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे क्या पूछ रहा है कि कैसे लोगों का बिहेवियर, जो एनिवर्सरी वगैरह में चीजें ऑनलाइन मंगाते हैं, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, डिजिटल एक्टिविटीज टीम, किस चीज का बिहेवियर होना चाहिए। तो मुझे बिहेवियर से ज्यादा किस चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए? कि जिन लोगों का इंटरेस्ट हो किसमें? बिजनेस एंड इंडस्ट्री में। तो मैं यहाँ पर जैसे बिजनेस एंड इंडस्ट्री को क्लिक करूंगा, ये मुझे उसके बिजनेस एंड इंडस्ट्री के भी अंदर का दिखा। राइट, इसमें बिजनेस एंड इंडस्ट्री के सभी लोगों को उठाता है। उसके बाद एंटरटेनमेंट, फैमिली एंड रिलेशनशिप, फिटनेस एंड वेलनेस, ये मेरे किसी काम के नहीं, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं। मैं किसी फूड को या ड्रिंक को लॉन्च करने नहीं वाला। तो जिसका इंटरेस्ट बिजनेस में होगा, मैं सिर्फ उसी लोगों को यहाँ पर उठाऊंगा, उन्हीं लोगों को उठाऊंगा।
अब ये मैंने जब ऑडियंस डिसाइड कर ली, तब यहाँ पर नीचे आएगा रीच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेटिंग सिलेक्शन व्हेन इट्स लाइक टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो मैं उन्हीं ऑडियंस को सिलेक्ट करूं जिनको मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया है। मैंने फेसबुक को बता दिया है कि फेसबुक भैया मेरा जो ऐड है ना वो ऐसे लोगों को दिखाई देना चाहिए जो ऐसी इंडस्ट्री से हैं। तो अगर मैं यहाँ पर नेरो ऑडियंस सिलेक्ट करूंगा तो फेसबुक केवल और केवल ऐसे ही लोगों को दिखाएगा। पर अगर मैं नीचे वाला रीच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेट इस पर क्लिक कर दूंगा तो जो मैंने ऑडियंस डाली है उससे मिलती जुलती ऑडियंस को भी ये आपका एड दिखाएगा। तो अगर आप इसे टिक मार्क हटा दोगे तो आपको लीड की कॉस्ट ज्यादा आ सकती है, क्योंकि लीड फिल्टर होके आएगी, केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देगी जो मैंने यहाँ पर ऑडियंस डिसाइड की है। पर अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो मुझे लीड की कॉस्ट भी कम आएगी और मेरा एड ऐसे भी लोगों को दिखाई देगा जो इस इंडस्ट्री से मिलते जुलते। फॉर एग्जाम्पल किसी का बिजनेस नहीं है पर वो कंसल्टेंट, तो मेरा एड उसको दिख सकता है। तो इसको मैं ओके कर दूंगा तो इट्स वेल एंड गुड, राइट। और नहीं भी करूंगा, मुझे और ज्यादा फिल्टर्ड चीज चाहिए तो मैं इस चेक मार्क को यहाँ से हटा दूंगा, राइट। तो मेरा एड केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देगा जिनको मैंने ऊपर ऑडियंस में कवर कर दिया। अब आते हैं लैंग्वेज, इंपॉर्टेंट चीज है। लैंग्वेज में जब मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरा एड कैसे लोगों को दिखना चाहिए, जिन लोगों को हिंदी बोलनी आती है। ये मैंने हिंदी सिलेक्ट किया तो नीचे आ गया हिंदी, तो मैंने कर लिया हिंदी सिलेक्ट। अब अगर मैं इंग्लिश बोलने में कंफर्टेबल हूँ तो मैं लिखूंगा इंग्लिश। मेरा ऐड ऐसे भी लोगों को दिख सकता है जिनको इंग्लिश बोलनी भी आती है, और इंग्लिश भी दो तरीके की होती है, एक यूनाइटेड किंगडम वाली होती है और एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाली भी। तो मैं ऑल कर दूंगा क्योंकि वी आर कंफर्टेबल विद द बोथ ऑफ लैंग्वेज, राइट। क्योंकि जितनी अच्छी इंग्लिश इंडिया में बोली जाती है वर्ल्ड के किसी कोने में बोली जाती है। वी आर द ओनली वन कंट्री जो ग्रामर का पूरा पूरा ध्यान रखते हुए कम्युनिकेशन करते हैं। फॉरेन कंट्रीज वाले ग्रामर को कभी फॉलो नहीं करते। तो हम लोगों की हिंदी सॉरी इंग्लिश जितनी एक्यूरेट है, जितनी पवित्र है, उतनी किसी कंट्री की नहीं है। भले ही वो इंटरनेशनल कंट्रीज बनी रहे, भले ही उनकी मदर टंग इंग्लिश ही, बट हमारी जितनी प्योर इंग्लिश किसी भी देश में नहीं बोली जाती, राइट। तो हम यहाँ पर इंग्लिश भी सिलेक्ट कर लेंगे। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको दोनों भाषाएं आती हैं, मतलब मराठी भी बोल लेते हैं, हिंदी भी बोल लेते हैं, बंगाली भी बोल लेते हैं, हिंदी भी बोल लेते हैं, गुजराती भी बोल लेते हैं, हिंदी भी बोल लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखता हूँ गुजराती। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर JUG लिखा, नीचे आ गया गुजराती। तो मैं उन लोगों को भी ऐड दिखा दूंगा जिनको गुजराती। और क्या करूंगा, MARITHI मराठी। मैं उन लोगों को भी ऐड दिखा दूंगा जिनको मराठी बोलना है। क्योंकि जब वो हमारा ऐड देखेगा ना तो ऐड में जो कंटेंट दिख रहा होगा अगर वो हिंदी में होगा तो समझ जाएगा, पर अगर हिंदी में नहीं होगा तो वो नहीं समझ पाएगा, तो आपका फॉर्म ही नहीं भरेगा। तो मेरा ऐड, अगर मान लो मैं यूपी का रहने वाला हूँ और मैं गुजरात में जाके बस जाऊं, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं हिंदी बोलना भूल जाऊंगा, राइट। तो उस वक्त मैं गुजराती भी बोल रहा हूँ, मराठी भी बोल रहा हूँ, तो मैं मराठी यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। और इसके अलावा कौन सी, बंगाली। ये देखो बंगाली भी आ गया नीचे। तो मैंने ये 4-5 भाषाएं सिलेक्ट कर कि मेरा ऐड ऐसे ऐसे लोगों को दिखना चाहिए जिनको ये भाषाएं बोलनी आती हो। स्क्रीन को करते हैं यहीं पर स्टॉप, क्योंकि इस पेज का कंटेंट पूरा हो गया है। तो यहाँ पर मैं स्टॉप करके अब जरा आप लोगों से पूछना चाहूंगा, यहाँ तक समझ में आया दोस्तों? अगर आ गया तो फटाफट चेक बॉक्स में यस और नो। ओके, क्या बात है, वेरी गुड, फैंटास्टिक। दोस्त मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आसान भाषा में और कोई समझा सकता। जितनी आसान भाषा में एक लेमन लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको कहीं पर भी इतनी आसान भाषा में समझने को नहीं मिलेगा, राइट। फैंटास्टिक। चलो दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो चलते हैं वापस से अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो आ चुके हैं हम फिर से अपनी स्क्रीन पर, बैक टू द बिजनेस। अब दोस्तों आ गया इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? प्लेसमेंट का मतलब ये हुआ कि मुझे अपनी एड किस जगह दिखानी है। फेसबुक रील्स पे दिखानी है, फेसबुक पे दिखानी है, इंस्टाग्राम रील्स पे दिखानी है, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे दिखानी है, या एक्सप्लोर वीडियो करते टाइम दिखानी है, तो मुझे दिखानी क्या है, राइट। तो ये
जब मैं एक्सपर्ट हूँ तो मैं खुद डिसाइड करूंगा ना मुझे मेरी एड कहाँ दिखानी, क्योंकि मैं जानता हूँ लोग ज्यादातर कहाँ कहाँ वीडियो देखते हैं, क्योंकि मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ, मैं भी वहीं पर वीडियो देखता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर प्लेसमेंट अपने हिसाब से डिसाइड, राइट। तो हम इस ऑप्शन के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करने वाले, हम चलेंगे सीधे नेक्स्ट पेज के ऊपर। यहाँ इस पेज के लिए इतना ही था, अब हम सीधे नेक्स्ट पेज पे आ गए। और हाँ, अगर मैं सेव दिस ऑडियंस पे क्लिक कर दूंगा ना, तो ये जो ऑडियंस मैंने अपनी बनाई थी ये सेव हो जाएगी। तो दोबारा जब आप ऐड बनाओगे तो आपकी ये ऑडियंस आपको फिर से मिल जाएगी, आपको दोबारा नई नई ऑडियंस नहीं बनानी पड़ेगी। अब आ गया तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट। ये तो मैंने डिसाइड कर दिया, फेसबुक को बता दिया कि मुझे ऐड कहाँ दिखाना है, किसको दिखाना है, कैसा होना चाहिए। अब मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे दिखाना क्या है, मैं ऐड में उसे क्या दिखाऊंगा जो देखकर वो मेरा फॉर्म फिलअप करे, यानी कि आपका कंटेंट क्या होगा, राइट। तो मैं यहाँ पर भी अगर नाम रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ, अदरवाइज मुझे रखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं नीचे, यहाँ पर तो दोस्त आपका फेसबुक पेज सिलेक्ट है, क्योंकि आपने जिस पेज पर बनाया है उस पेज का नाम आ रहा है। पर अगर मैं यही ऐड फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी चलाना चाहूँ तो क्या मेरा इंस्टाग्राम का पेज कनेक्ट है? तो देखो दोस्त, यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है और इंस्टाग्राम पर जो मेरा डिजिटल हिमेंद्र के ही नाम से पेज बना हुआ है, मेरा अकाउंट बना हुआ है, मैंने उसको सिलेक्ट कर रखा है। मतलब डिजिटल हिमेंद्र इंस्टाग्राम पर भी मेरा ऐड चलेगा, इंस्टाग्राम पर, और डिजिटल हिमेंद्र फेसबुक पर भी मेरा ऐड चलेगा। तो मेरा ऐड या तो मैं फेसबुक पर चलाऊं या इंस्टाग्राम पे चलाऊं या दोनों पर एक साथ चला सकूं, अगर मैंने दोनों पेजेस को आपस में कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे अपना ऐड इंस्टाग्राम पर नहीं दिखाना, या मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरा ऐड इंस्टाग्राम पर भी दिखना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि इंस्टाग्राम पर सारे 15 16 20 साल के ही लोग हों, कुछ हमारे जैसे लोग भी होते हैं जो इंस्टाग्राम पर मजे लेने पहुंच जाते हैं। क्योंकि जब तक हम एक्चुअल में दुनिया से रूबरू नहीं होंगे, लोगों की वीडियो एडिटिंग नहीं देखेंगे, उनकी रील्स नहीं देखेंगे, मुझे समझ में ही नहीं आएगा मैं कंटेंट कैसा बनाऊं। तो कभी कभार हमें दूसरों से भी सीख लेना चाहिए, और सीखना एक बहुत अच्छी आदत है, हमेशा काम आती है। ये मत देखो कि छोटा है बड़ा है कौन है, अगर उससे कुछ सीखने को मिल रहा है तो सीख लो। कहते हैं कि अगर आप एक कमरे में हो, इस कमरे में आपके साथ साथ 5 लोग बैठे हैं और आप ही उन 5 लोगों में से सबसे समझदार हो, तो उस कमरे को पहली फुर्सत में खाली कर देंगे, क्योंकि वो 5 लोग आपको कुछ नहीं सिखा सकते। तो आप हमेशा उन ऐसे लोगों के साथ बैठो जो आपको कुछ ना कुछ सिखा सकते, जो आपसे हमेशा काम, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ज्ञान की बातें तो मिलती रहती हैं, ये तो हम रोज बांटते हैं। अब यहाँ पर एड सेटअप में मैं ये डिसाइड करूंगा कि मुझे दिखाना क्या है, तो सिंगल इमेज दिखानी है या फिर मुझे कोई वीडियो दिखाना है, या मुझे कराउसल दिखाना है। कराउसल का मतलब समझते हो, कई सारी इमेजेस एक साथ कनेक्टेड रहती है, जो शॉपिंग वाली होती है। जैसे आपने अमेजोन का कभी ऐड देखा हो, तो उसमें जब भी आप शॉपिंग करने जाते हो तो बैक टू बैक नई नई कपड़ों के डिजाइन दिखा देता है, नए नए फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, टीवी, मोबाइल फोन, तो ये सब दिखा देता है अलग अलग कंपनी। तो अगर मुझे कराउसल बनाना है, मतलब कई सारे प्रोडक्ट को एक साथ दिखाना है, तो मैं कराउसल बनाऊंगा। पर मुझे एक ही इमेज दिखानी है या एक ही वीडियो दिखाना है, तो मैं सिंगल इमेज और सिंगल वीडियो सिलेक्ट करूंगा, और मुझे यही वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब आते हैं नीचे स्क्रॉल करते हुए, ऐड क्रिएटिव, ये आ गया दोस्तों। ये मेरा ऐड कहाँ दिखाना है, राइट, कहाँ कहाँ दिखाना है। तो मैं यहाँ पर जितने मुझे दिखाई दे रहे हैं इसको सबको डिलीट कर, क्योंकि मुझे मुझे खुद डिसाइड करना है कि अपने हिसाब से अपना है। तो मैंने यहाँ पर इसको कर दिया डिलीट। अब मैं सिलेक्ट करूंगा कि मेरा ऐड कहाँ कहाँ दिखना चाहिए, राइट। ये जो यहाँ पर पहले से ही आ रहा था ये सारी चीजें हो गई डिलीट, तो मैं यहाँ पर पहले सिलेक्ट करूंगा। दोस्तों यहाँ पर जैसा जैसे मैं ऐड बनाते जाऊंगा ना, यहाँ पर ये आपको प्रीव्यू दिखाते जाएगा कि आपका ऐड किस तरीके का दिखाई दे, तो यहाँ पर देखते रहना। सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ ऐड मीडिया, कि लोगों को मेरा कौन सा वीडियो दिखाई देगा जिससे वो अपना फॉर्म फिलअप करने के लिए आगे बढ़े। तो मैं यहाँ पर वीडियो पर क्लिक करता हूँ कि मेरे ऐड में मुझे दिखाना क्या है। तो ये देखो दोस्तों, मैं जब बिंद्रा जी के लिए ऐड बनाता था अपने, तब ये उसके वीडियो भी पड़े हुए हैं। जब मैं खुद के लिए भी ऐड बनाता था तो मैंने खुद ही अपना वीडियो बना लिया कि मैं खुद ही अपना वीडियो दिखाऊंगा, मुझे किसी का नहीं दिखाना। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये जो है ना पर्सन, ये जो नीचे वाला दिख रहा है, तो मैं इसको अपने ऐड में उठा लेता हूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसका जो कॉल टू एक्शन है ना वो काफी अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जिस तरीके से बोलता है ना, ये
स्क्रॉल करती हुई ऑडियंस को भी रोक सकता है। कैसे? सुनो एक बार, इस वीडियो को प्ले करता हूँ, इस वीडियो को प्ले कर देता हूँ। एक मिनट, ये वीडियो नहीं लगनी चाहिए, ये गलत लग गई है, मैं इसको कैंसिल करता हूँ, दूसरा वीडियो लगा। ये बताइए, मैंने एडिट मीडिया पे गया, एडिट मीडिया पे गया, ऐड वीडियो पे क्लिक किया और फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये वाला वीडियो, इसको नेक्स्ट किया। अभी वीडियो कैसा दिखाई देगा कस्टमर को, मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। तो क्या आपको पता है 99% लोग अपने मोबाइल फोन को एंटरटेनमेंट, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स के लिए यूज करते हैं, बट मात्र 1% लोग ऐसे हैं तो उसी मोबाइल फोन से, उसी स्मार्टफोन से अपनी साइड हसल बिल्ड कर रहे हैं, उसी मोबाइल फोन से अपना बिजनेस करके पैसा कमा रहे हैं। बट अगर आप भी उस 1% क्लब में आना चाहते हैं तो आई एम हियर टू हेल्प यू। इसी स्मार्टफोन से मैं आपको सिखाऊंगा कैसे एक डिसेंट इनकम जनरेट कर सकते हैं। देयर इज वन लिंक इन बायो, ओपन दैट फॉर्म, फिल दैट फॉर्म और मैं आपको पर्सनली कॉन्टैक्ट। वीडियो में जो साउंड आ रहा था वो साउंड सुनाई दिया मुझे सर? यस सर, इट वाज ऑडिबल। ओके, फैंटास्टिक। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि ये वीडियो में उसने किस तरीके से 30-40 सेकंड के अंदर अपनी बात बोल दी। या सोशल मीडिया पे जो दिन भर रील्स स्क्रॉल करते हो, वीडियो स्क्रॉल करते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, यूट्यूब देखते हो, इससे आपको कुछ नहीं मिलता। दुनिया में 1% ही ऐसे लोग हैं जो इसी सोशल मीडिया से अपनी साइड हसल जनरेट कर रहे हैं, अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं। और आप भी जानना चाहते हो और उन्हीं 1% लोगों के क्लब में आना चाहते हो, तो आप फटाफट जो मेरे बायो में लिंक में फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। मैं विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको पर्सनली कनेक्ट करूंगा। तो ये वीडियो मेरा लोगों को दिखाई देगा है, राइट? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, वीडियो को मैंने कर दिया सिलेक्ट। अब दोस्तों देखो, एक चीज और इम्पोर्टेंट ध्यान रखें कि ये वीडियो स्टोरीज पे और रील्स पे इस तरीके से दिखाई देगा, इस साइज में दिखाई देगा, राइट? और ये वीडियो इन स्ट्रीम वीडियोज में इस तरीके से दिखाई देगा और ओरिजिनल में इस तरीके से दिखाई देगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इस तरीके से दिखाई देने दो, मैं नेक्स्ट करूंगा, मैं डिसाइड करूंगा कि मेरा प्लेसमेंट क्या क्या होना चाहिए, मेरा एड कहाँ दिखना है, कहाँ नहीं दिखना। तो मैंने इसको कर दिया डन, मैंने इसको डन किया, मतलब मैंने वीडियो लगा दिया। ये देखो साइड में क्लिक क्लिक होते आ रहा है, एड मीडिया, ट्रिम, क्रॉप और ऑप्टिमाइज। तो जैसे ही मैं यहाँ पर डन पे क्लिक करूंगा, मेरा ये वीडियो एड में लग जाएगा। ओके, पेज अनरिस्पॉन्सिव, हम वेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं बाहर निकला तो हमें शुरुआत से शुरू करना पड़ जाएगा। वी विल वेट। राइट, हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे प्लेसमेंट कहाँ कहाँ रखना है। मैंने यहाँ पर प्लेसमेंट पे क्लिक किया, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। ये देखो, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि मेरा एड फेसबुक फीड पे दिखेगा, मेरा एड फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियोज में दिखाई देगा, मेरा एड फेसबुक रील्स पर दिखाई देगा, मेरा एड मार्केट प्लेस पे दिखाई देगा, मेरा एड फेसबुक वीडियो फीड पे दिखाई देगा, इंस्टाग्राम फीड, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर, इंस्टाग्राम होम। मैं क्या चाहता हूँ, मार्केट प्लेस पे नहीं दिखाई दे, मुझे मार्केट प्लेस पे दिखाना ही नहीं है। तो मैंने मार्केट प्लेस पे इस तरीके से दिखाई देगा, तो मुझे क्या करना है, मार्केट प्लेस पे मुझे मेरा वीडियो दिखाना ही नहीं है, क्योंकि मेरी टारगेट ऑडियंस मार्केट प्लेस पे नहीं जाती, वहां पर चीजें खरीदी जाती है, बेची जाती है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको मैं अपने हिसाब से एडिट करूंगा कि मुझे मेरा कहाँ कहाँ प्लेसमेंट रखना है। तो मैं इस प्लेसमेंट को हटा दूंगा, एडिट किया। अब ये नीचे और देखो, आप यहाँ पर भी ये बोल रहा है कि आपका एड कहाँ कहाँ दिखाई देगा, फेसबुक स्टोरीज पे, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे, इंस्टाग्राम रील्स पे, ऑडियंस नेटवर्क, बैनर और इंस्टाग्राम। ये आपने कभी देखी, गौर किए कि आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हो तो साइड में या नीचे एक ऐड चलता है, तो वहां पर मुझे मेरा ऐड नहीं दिखाना, वहां पर मुझे मेरा ऐड नहीं दिखाना। ऑडियंस नेटवर्क रिवार्डेड वीडियो, जो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है, वहां पर हमारा वीडियो चला जाता है, तो मुझे वहां पर भी नहीं दिखाना। तो यहाँ पर मैं अपने हिसाब से अपनी प्लेसमेंट डिसाइड करूंगा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर अपनी प्लेसमेंट सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पर
गिव मी अ मिनट। यहाँ पर मुझे एडिट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, शायद फेसबुक ने तरीका बदल दिया है इसको दिखाने का। मैं एक बार बैक वाले पेज पे जाता हूँ। बैक वाले पेज पे मुझे जहाँ एडवांस प्लेसमेंट का ऑप्शन आ रहा था सबसे नीचे, वहां पर मुझे मैनुअली सिलेक्ट करना पड़ा। ये देखो, ये जहाँ एडवांस प्लेसमेंट का ऑप्शन आ रहा था, मैं इसको मैनुअली सिलेक्ट करूंगा कि मुझे ऐड कहाँ दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना। तो एडवांस प्लेसमेंट में मैं ये देखो यहाँ ये पे रिकमेंडेड बोल रहा है, फेसबुक बोल रहा है कि मेरे हिसाब से अपना ऐड दिखाओ। मैं जहां जहां बता रहा हूँ वहां हर जगह दिखा दूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, मैं तो अपने हिसाब से दिखाऊंगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैनुअल प्लेसमेंट को सिलेक्ट करूँ कि मैं अपने हिसाब से दिखाऊंगा भैया, मुझे मेरा ऐड कहाँ दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना। तभी मैं बोलूँ, पहले ये ऑप्शन आ नहीं रहा था, ये आ गया। ऑडियंस नेटवर्क पे मुझे मेरा ऐड नहीं दिखाना, केवल मुझे दिखाना है फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, और उसमें भी कहाँ कहाँ पे, फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी कहाँ कहाँ पे। तो ये देखो सारे ऑप्शन पे टिक हुआ रखा है। गिव मी अ मिनट दोस्तों। चलो, तो यहाँ पर दोस्त हम अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे मेरा ऐड कहाँ कहाँ दिखाना है। मुझे फेसबुक मार्केट प्लेस पे ऐड दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे इंस्टाग्राम फीड पर ऐड दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे फेसबुक फीड पर ऐड दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐड कहाँ कहाँ दिखना चाहिए, एक तो इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम पर भी नहीं दिखाना है, मुझे दिखाना है केवल यहाँ पर फेसबुक वीडियो फीड में और इंस्टाग्राम एक्सप्लोर में। जब कोई इंस्टाग्राम ओपन करता है तो नीचे स्क्रॉल करता जाता है ना, वहां पर मेरा ऐड आता है। अब थोड़ा सा नीचे आता है, अब मेरा ऐड इंस्टाग्राम स्टोरीज पे दिखाई देना चाहिए। हाँ बिल्कुल दिखाई देना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी रील्स से ज्यादा आपकी स्टोरीज देखते हैं। इंस्टाग्राम स्टोरीज देखते हैं, फेसबुक स्टोरीज देखते हैं, इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं, फेसबुक रील्स देखते हैं। तो मैं इन चारों पे अपना ऑप्शन टिक रहने दूंगा, राइट। अब ये जो नीचे आ रहा है ना, इन स्ट्रीम एड्स और वीडियो, यहाँ पर मुझे इस ऑप्शन को हटा देना, इस ऑप्शन को हटा देना। केवल मुझे जहाँ पर फेसबुक रील्स, दूसरों की रील्स चल रही हो और वहां पर मेरा ऐड आ जाए करके, तो मैं किसी दूसरे की रील देख रहा हूँ और मेरा ऐड उस पर चिपक गया, तो उसने बीच में मेरा ऐड दिखा दिया। या मैं इंस्टाग्राम पर रील देख रहा हूँ और बीच में मेरा ऐड आ गया। इसके बाद ये नीचे वाला जो ऑप्शन है ना, सर्च रिजल्ट वाला, यहाँ पर भी मुझे अपना ऐड नहीं दिखना। तो मैंने अपने जो प्लेसमेंट थे वो यहाँ पर डिसाइड कर दिए कि मुझे मेरा ऐड कहाँ कहाँ दिखना चाहिए, कहाँ नहीं दिखना चाहिए। मैंने यहाँ पर फेसबुक वीडियो फीड सिलेक्ट किया है, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर किया है। मैं चाहूँ तो ये दोनों भी हटा, वीडियो फीड रहने देते हैं, वीडियो फीड बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, मैं खुद ही देखता हूँ फेसबुक वीडियो फीड में, खुद ही देखता हूँ। तो यहाँ के बाद अब हम करेंगे पेज को नेक्स्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पर डाल दिया है मुझे जो जो डालना था, मैंने नेक्स्ट किया जो पेज पे हमने। अब वहां पर देखना आप, ये देखो इस वाले पेज पे थे हम। अब यहाँ पर देखो जहां जहां प्लेसमेंट है ना, केवल वही जगह रह गई। ये ऊपर फीड पे जहां पर हमारा वीडियो कैसा दिखाई देगा, नीचे स्टोरीज पे और रील्स पे हमारा वीडियो कैसा दिखाई देगा, और उसके बाद ये देखो यहाँ पर हमारा जो ऐड हो चुका है वो हो गया है फुल्ली ऑप्टिमाइज। फुल्ली ऑप्टिमाइज मतलब ऐड बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ चीजें और, ये तो इस तरीके से मैंने क्रिएटिव बना दिया कि मेरा ऐड कहाँ कहाँ पे दिखेगा, कौन कौन सी प्लेसमेंट पे दिखाई देगा। अब यहाँ पर कुछ चीजें देखो, ऐड मेरा ऐसा दिखाई देगा, डिजिटल हेमेंद्र लिखा होगा ऊपर, नीचे लिखा होगा स्पॉन्सर्ड, यानी कि ये ऐड डिजिटल हेमेंद्र ने बनाया। तो कोई भी डिजिटल हेमेंद्र पे क्लिक करके मेरे अकाउंट पे पहुंच सकता है, और जब वो मेरे अकाउंट से देखेगा तो वो बोलेगा हाँ यार, ये बंदा सिखा सकता है कि सोशल मीडिया से अर्निंग कैसे होती है। अब प्राइमरी टेक्स्ट में मुझे क्या लिखना है, ये प्राइमरी टेक्स्ट क्या है कि जैसे मैं प्राइमरी टेक्स्ट में कुछ भी लिखूंगा यहाँ पर ऊपर लिख कर आ जाए। तो जैसे मैंने कुछ ऑप्शन यहाँ पर लिखे रखे, जैसे ये, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मैं इसको ऐड कर देता हूँ। Your smartphone is actually a money making machine. If you want to learn how, just fill the form. We will get back to you soon. मैंने ऊपर एक छोटी सी
प्राइमरी टेक्स्ट दे दिया कि आपका जो मोबाइल है वो एक्चुअल में एक पैसा छापने की मशीन है। अगर आपको नहीं पता कि कैसे छाप सकते हो तो नीचे जो फॉर्म दिया गया है उसको फिलअप करो, हम आपको जल्दी कनेक्ट करेंगे। तो जैसे ही मैंने ये यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट सिलेक्ट किया, ये देखो यहाँ पर ऊपर आ गया, ये यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देने लगता है। अब आता है हेडलाइन। तो हेडलाइन में हम क्या डालेंगे? हेडलाइन में हम डालेंगे ऐसा कि कस्टमर हमारा फॉर्म फिलअप करने के लिए मजबूर हो जाए, मतलब हरी अप, लिमिटेड सीट, ये डाल दिया। तो जैसे ही मैंने ये यहाँ पे डाला, ये देखो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा एड में। ये कहाँ दिखाई देगा? यहाँ नीचे, ये देखो यहाँ दिख रहा है, जहाँ मेरा कर्सर है, देखा? हरी अप लिमिटेड सीट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में मुझे चाहूँ तो मैं कुछ लिखूं, चाहे ना भी लिखूं, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें कस्टमर से फॉर्म फिलअप करवाना है। तो डिस्क्रिप्शन में हम कुछ भी नहीं डालेंगे, हम आएंगे कॉल टू एक्शन के ऊपर। ये कॉल टू एक्शन क्या है? अभी कॉल टू एक्शन में लिखा हुआ है साइन अप, तो ये साइन अप कहाँ लिखा है? ये लिखा है। मैं यहाँ पर और भी कई सारे कॉल टू एक्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे साइन अप, लर्न मोर, गेट कोड, गेट ऑफर, डाउनलोड, बुक नाउ, अप्लाई नाउ, सब्सक्राइब। तो मैं क्या करूंगा? मुझे कस्टमर से फॉर्म फिलअप करवाना है, तो मैं क्या करूंगा? उससे क्या बोलूंगा? अप्लाई नाउ वाले बटन को दे दूंगा कि कस्टमर को अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। तो अभी देखो यहाँ पर एड में अप्लाई नाउ लिख के आ जाएगा, ये आ गया, यहाँ पर अप्लाई नाउ लिख के आ गया। मतलब मैंने कॉल टू एक्शन में ये दे दिया कस्टमर को कि भाई यहाँ से आप अप्लाई कर, ये मैंने उसको सामने बटन दे दिया। तो जैसे ही वो अप्लाई नाउ पे क्लिक करेगा, उसके सामने हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा, राइट? तो अब दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास कई सारे फॉर्म बने रखे हैं, जो मैंने खुद के लिए भी बनाए हैं, दूसरों के लिए भी बनाए हैं। तो मैं या तो आपको पूरा नया फॉर्म क्रिएट करके दिखाऊं कि कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप, या मैं इसमें से किसी फॉर्म को खोल के आपको दिखाते जाऊं कि ये कैसे बनाते हैं। तो मुझे बताओ कैसे सीखना चाहोगे? क्या नए सिरे से सिखाऊं या फॉर्म को ही एडिट करके दिखाऊं? फटाफट, मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ। अपना बायो का लिंक इसमें कैसे मिलेगा? मिलेगा सर, प्लीज क्रिएट फॉर्म, क्रिएट न्यू फॉर्म। ओके, नए तरीके से एडिट। आशीष पाल जी ने बोला है एडिट करके सिखाते सर, बहुत टाइम लग गया। न्यू फॉर्म, न्यू फॉर्म। ज्यादातर लोगों को ये सीखना है कि नया फॉर्म कैसे बनाते हैं, और बिल्कुल मैं आपको ऐसे ही सिखाऊंगा, क्योंकि जब आप नया फॉर्म बनाओगे तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन रख सकते हैं या आपको अपने क्लाइंट से पूछना क्या है। और फॉर्म के कई तरीके के होते हैं। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ, इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। क्रिएट फॉर्म पे हम करेंगे क्लिक, ये आ रहा है ऊपर देखो क्रिएट फॉर्म, ये मैंने क्रिएट फॉर्म पे क्लिक किया। अब ये मुझे अपने फॉर्म का नाम क्या रखना है, देखो ध्यान से देखना दोस्त, यहाँ पर बड़ा मजा आएगा। मेरे फॉर्म का मुझे नाम रखना है हेमेंद्र ली, हेमेंद्र ली। हाँ, ये मैंने हेमेंद्र ली के नाम से मेरा फॉर्म का नाम रख दिया। अब दोस्तों देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझना है इसे ध्यान से। ये ऑप्शन दे रहा है फॉर्म टाइप, फॉर्म टाइप, यानी कि आपका जो फॉर्म है वो किस तरीके का होना चाहिए, मोर वॉल्यूम या हायर इंटेंट। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर ने जैसे ही मेरा फॉर्म खोला, तो फॉर्म खोलते ही मेरा नाम, मेरा मोबाइल नंबर, मेरी ईमेल आईडी ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी, क्योंकि ये डिटेल्स आपके पेज पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये मेरी ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएगी। तो जैसे ही फिलअप होंगे, मैं फॉर्म को सबमिट कर दूंगा, फॉर्म मेरे पास जमा हो जाएगा। ये कब होगा? जब मैं मोर वॉल्यूम पर क्लिक करूंगा। हायर इंटेंट का मतलब क्या होता है कि मैंने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद जब मैं सबमिट कर रहा हूँ, तो फेसबुक मुझसे पूछेगा, क्या पूछेगा? आर यू श्योर यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। अब कस्टमर सोचेगा यार मुझे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना, राइट? तो हायर इंटेंट में आपके पास फिल्टर होते लीड आते, अच्छे से फिल्टर होते, जो कस्टमर माइंडसेट करके रखता है कि हाँ यार मुझे काम करना है। तो मैं मोर वॉल्यूम करूंगा तो ज्यादा लोगों के फॉर्म आएंगे, हायर इंटेंट करूंगा तो उन्हीं के फॉर्म आएंगे जिन्होंने सोच समझ के फॉर्म फिलअप किया होगा। तो मैं अगर अच्छी क्वालिटी लीड चाहता हूँ तो मैं हायर इंटेंट पे क्लिक करूंगा। समझ गए ये पार्ट? अब आते हैं अगले पार्ट के ऊपर, जिसका नाम है इंट्रो। इंट्रो में क्या बोल रहा है? द इमेज यू विल चूज विल अपीयर बिहाइंड योर फॉर्म, कि अगर मैं यहाँ पर कोई इमेज सिलेक्ट करूंगा तो वो मेरे फॉर्म के पीछे दिखाई देगी। कैसे? मैं कोई इमेज यहाँ पर अपलोड करता हूँ, देखो आप अपनी आंखों से, मैं कोई इमेज यहाँ पर उठाकर
अपलोड कर। आप देखना जैसे मैं यहाँ पर अपलोड करूंगा वो किस तरीके से कस्टमर को दिखाई देगा। ये जो आप साइड में देख रहे हो ना, ये प्रीव्यू। प्रीव्यू का मतलब मैं यहाँ पर चीजें बनाते जा रहा हूँ और फेसबुक मुझे बताते जा रहा है कि किस तरीके से दिखाई। ये देखो दोस्तों, ये कल जो हम लोगों ने रात के 12 बजे तक मीटिंग की थी ना, ये शॉर्ट क्लिप्स मैंने निकाल के रखे हुए हैं। तो कभी अगर आप लोगों को डाउट हो कि हम लोग ऐसा कोई काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो सबूत है हमारे पास। बिना सबूत के तो काम करते ही नहीं है, राइट। ये डाउनलोड वाले ऑप्शन पे गए, मैं यहाँ से कोई भी एक इमेज निकाल लेता हूँ जो मुझे अपने फॉर्म पे लगानी है। तो क्या इमेज निकाल लूँ? मैं कोई भी एक इमेज उठा लेता हूँ। जैसे मैं ये लीड गुरु वाली इमेज लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ, या फिर कोई ऐसी इमेज लगाऊं जिसमें कुछ पढ़ के मजा आए, अच्छा लगे देखने में। तो ये देखो, मैं ये वाली इमेज उठा लेता हूँ, ये बिल्कुल सटीक बैठी। मैंने इमेज डाल दी है, सिलेक्ट कर ली है, ये अपलोड कर रहा है। अब देखो क्या इमेज दिखाई दे रही। द मोर यू लर्न, द मोर यू अर्न। द मोर यू लर्न, द मोर। नीचे मुझे दिख नहीं रहा, किसी को दिखाई दे रहा है नीचे क्या लिखा है? इमेज में लिखा है द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। आई थिंक समथिंग लाइक ऐसे ही कुछ लिखा होगा। चलो, तो ये इंट्रो वाला ऑप्शन है ना, इसमें नीचे एक और ऑप्शन है, मैं आता हूँ नीचे तरफ। क्या है? ये वाला ग्रीटिंग। ग्रीटिंग। ग्रीटिंग का मतलब यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है डिजिटल ह्यूमन, ये इसके नीचे जो हेडलाइन टेक्स्ट है वो सब यहीं से बनी। तो मैं हेडलाइन टेक्स्ट में क्या डाल सकता हूँ? वेलकम टू द डिजिटल वर्ल्ड। द मोर you the more you learn, the more you earn। एक्चुअली ये 60 अक्षरों का ही होगा, तो मैं वेलकम टू द डिजिटल वर्ल्ड या ये वाला टॉपिक हटा देता हूँ। वेलकम टू द डिजिटल वर्ल्ड, बस इतना लिखना है, इतना काफी है, ये हेडलाइन है, राइट। वेलकम टू द डिजिटल वर्ल्ड। अब नीचे, इसके नीचे भी अगर मैं आऊंगा तो मैं कुछ और भी चीजें यहाँ पर रख सकता हूँ। क्या क्या? कि मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स भी अपने रख सकता हूँ यहाँ पर नीचे, वेलकम टू द डिजिटल वर्ल्ड के नीचे। गिव मी अ मिनट, मैं इसको करता के नीचे लाता हूँ। ये देखो, अगर मैं यहाँ पर कुछ एडिशनल डिटेल्स रखना चाहूँ तो हम थर्ड ऑप्शन पे आ गए। ग्रीटिंग्स वाले पे नीचे आएंगे। आ गया। अभी नीचे जो डिस्क्रिप्शन है ना, मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स भी लिख सकता हूँ, जैसे कि क्या क्या पॉइंट? इट्स नॉट डोर टू डोर सेलिंग वर्क, इट्स नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, इट्स नॉट, जो भी मैं 2-3 पॉइंट्स अगर यहाँ पर रखना चाहूँ वो रख सकता हूँ। हालांकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी मैं रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ अपने फॉर्म को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। पर जितना सिंपल होगा उतना आसान होगा कस्टमर को फिलअप करना। अब आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि क्वेश्चन, कि कस्टमर से मुझे क्या क्या डिटेल्स लेनी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन मुझे किस किस तरीके से रखें? जैसे मैं क्वेश्चन में भी उसको 4 ऑप्शन देता हूँ, या तो मैं कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला आंसर पूछूं, या मैं कोई शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन पूछूं, या मैं कोई कंडीशनल पूछ लूं, या मैं अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट। तो मान लो मैं मल्टीपल चॉइस का एक क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूँ। मल्टीपल चॉइस में मैं यहाँ पर क्या पूछूंगा? क्या पूछूं? मैं पूछता हूँ हु आर यू, आप कौन हो। नीचे क्या क्या ऑप्शन दे दूंगा मैं? स्टूडेंट, ये एक ऑप्शन हो गया। इसके सामने नीचे लिखा हुआ ऐड, मैंने ऐड पे क्लिक किया, ये दूसरा ऑप्शन आ गया। हाउसवाइफ, हाउसवाइफ छोड़ देते हैं हम, स्टूडेंट की जगह हम रख लेते हैं, स्टूडेंट के बाद हम लिख लेते हैं प्रोफेशनल। ये प्रोफेशनल का ऑप्शन दिया, और उसके बाद ऐड करता हूँ, एक और ऑप्शन रख लेता हूँ, इसका ENCRTERENUR।
एंटरप्रेन्योर। तो इसको भी मैंने ऐड कर दिया। अब देखो ये मेरे फॉर्म में किस तरीके से यहाँ पे दिखता है। तो कस्टमर को इसमें से सिर्फ एक ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही वो ऑप्शन सिलेक्ट करेगा आपके फॉर्म में ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन मैंने ऑप्शनल रख दिया। कस्टमर से पूछा है कि आप हो कौन, स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पर आपको कस्टमर के बारे में क्या पता चल जाएगा कि वो है कौन। तो हमें इससे क्वेश्चनिंग करने में आसानी हो जाएगी। अब मैं दूसरा सवाल रखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। सब हो रहा है थोड़ा सा, यहाँ पर या तो यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन हमने पूछ लिया। अब नीचे आया ऐड क्वेश्चन का एक और ऑप्शन। ऐड क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, फिर से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कस्टमर के सामने, और इसमें मैं क्वेश्चन क्या रखूंगा, कस्टमर से पूछता हूँ हाउ मच टाइम यू स्पेंड ऑन सोशल मीडिया। मतलब आप सोशल मीडिया पे कितना टाइम स्पेंड करते हैं। तो मैं यहाँ पर कस्टमर को आंसर में क्या क्या दे दूंगा, यहाँ पर ऐड कर दिया। अब मेरे पास आएगा आंसर का। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 to 2 आवर्स, यानी कि 1 से 2 घंटे ऐड किया। दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया 2 to 4 आवर्स, 2 से 4 घंटे। और तीसरा ऑप्शन में क्या डाल दूंगा, more than 4 आवर्स, यानी कि 4 घंटे से ज्यादा समय देते हैं। तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि कस्टमर सोशल मीडिया का यूज करता है और दिन में कितने घंटे यूज करता है, राइट। अब यहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि हाउ मच मनी यू वांट टू जनरेट फ्रॉम सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया से कितना पैसा कमाएं। आप यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आप कितना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हम कस्टमर को अपनी तरफ से क्वेश्चन देंगे, तो ये क्वेश्चन वो है जिनको हम खुद डिजाइन करें, अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। यहाँ तक समझ में आया, यस और नो? ये पार्ट समझ में आ रहा है या ऊपर से निकल रहा है? आवाज साफ नहीं आ रही है। हेमेंद्र सर, आवाज साफ आ रही है आपकी, सारी चीजें क्लियर है। एंड वही वाली बात है सर, एक बार में तो सारी चीजें समझ में नहीं आएगी, वो हमें देख देख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एग्जैक्ट थिंग्स। तो टाइम लगेगा सर। बट हाँ, वो चीजें जितनी आसानी से आपने समझाई है उतनी आसानी से किसी कोर्स में भी नहीं दे रखी सर। तो ये फायदा है ना सर, कोई चीज सीखी बिल्कुल भी फायदा है। है सर। यही तो सर, फेसबुक एड्स बनाना आता है तो एक अलग ही स्किल आ गई, अब उससे भी पैसे कमाते, राइट। तो दोस्त यहाँ पर ये जो सवाल है ना, ये हम बना सकते हैं। और 3 ऐसे क्वेश्चन जो फेसबुक अपने आप लिख के दे देता है। मतलब क्या क्या कि आप कस्टमर से उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पूछ सकते हैं। तो मैं एक पॉइंट यहाँ पर, एक क्वेश्चन और ऐड कर दूंगा, जिसको मैं ऑप्शन नहीं रखूंगा, शॉर्ट आंसर वाला भी। क्या रखूंगा, योर WHATSAPP योर व्हाट्सएप नंबर। तो दोस्त ये व्हाट्सएप नंबर हम यहाँ पर क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का व्हाट्सएप नंबर अलग होता है, कॉलिंग नंबर अलग होता है। अगर सेम है तो इट्स वेल एंड गुड, पर अगर सेम नहीं है तो जब मुझे कस्टमर का व्हाट्सएप नंबर भी नहीं मिलेगा तो मेरा उससे कांटेक्ट करने का कोई भी साधन नहीं बच पाएगा। ईमेल आईडी इसमें इतनी जरूरी नहीं है जितना हमें कस्टमर का व्हाट्सएप नंबर और कस्टमर को कॉलिंग नंबर चाहिए होता है। तो ये क्वेश्चन में शॉर्ट रखूंगा, राइट। तो ये मैंने एक और क्वेश्चन इससे पूछ लिया। अगला क्वेश्चन मैं इससे करूंगा। ये यहाँ तक का पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं
ये क्वेश्चन वाला सेशन यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ। प्रीफिल क्वेश्चंस देख रहे हो आप नीचे जो ऑप्शन आ रहा है प्रीफिल क्वेश्चंस का, ये प्रीफिल क्वेश्चंस में आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा मैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर ऐसे रहते हैं जिसका आंसर अपने आप भर जाएगा, हमें नहीं डालना पड़ेगा, कस्टमर को नहीं डालना पड़ेगा अपने हाथों से, क्योंकि फेसबुक के पास उन क्वेश्चंस का ऑलरेडी आंसर रहता है। आगे दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि ये पेज मेरा स्क्रॉल करके नीचे नहीं आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। शायद ये जूम पे शेयर कर रहा हूँ इस कारण से नहीं आ रहा है। हाँ, ये देखो नीचे डिस्क्रिप्शन में ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आपको डालना बहुत जरूरी है, ये डालना बहुत जरूरी है। क्या डालना है? ये मतलब कस्टमर के लिए एक ऐसा नोट जाता है कि आपकी द्वारा दी गई जानकारी का हम सिर्फ ऑफिशियल पर्पस से यूज करेंगे, इसके अलावा हमें आपके डेटा की कोई जरूरत नहीं है, या हम आपका डेटा किसी को बेच नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे योर इंफॉर्मेशन इज सेफ with us, only used for contact purpose। लिख लेना चाहो तो बाद में भूल ना जाओ। तो ये जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूंगा ना, कस्टमर को फॉर्म फिलअप करने से पहले ऊपर यहाँ पर दिख जाएगा योर इंफॉर्मेशन इज सेफ विद अस, ओनली यूज फॉर कॉन्टेक्ट पर्पज। मतलब आपके द्वारा दी गई जानकारी हमारे साथ सुरक्षित है, केवल आपसे संपर्क करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, राइट। उसके बाद नीचे हम और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमें कस्टमर से और क्या क्या जानकारी चाहिए। नीचे आते हैं स्क्रॉल करके, फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है मुझे स्क्रॉलिंग करने में। ये देखो आ गया आ गया आ गया आ गया। यहाँ पर कस्टमर का ईमेल आईडी में पूछना चाहूँ तो पूछ सकता हूँ, पर मुझे नहीं पूछना, मैं इसको डिलीट कर दूंगा, मुझे ईमेल आईडी की जरूरत नहीं। मुझे चाहिए कस्टमर का पूरा नाम, फुल नेम बना रहने देता हूँ। और कौन कौन सी कैटेगरी ऐड कर सकता हूँ? मुझे कस्टमर के फोन नंबर चाहिए, मुझे फोन नंबर चाहिए, मैंने फोन नंबर सिलेक्ट कर लिया, तो कस्टमर यहाँ पर अपना फोन नंबर डालेगा। ये देखो नीचे ऑप्शन आ गया फोन नंबर का। और क्या क्या जानना है मुझे कि कस्टमर की सिटी का नाम क्या है, कस्टमर कौन से शहर से है। तो मैं कॉन्टेक्ट फील्ड पे वापस से क्लिक करूंगा और यहाँ पर पूछ लूंगा कि वो कौन से शहर से है। तो मैं शहर भी पूछ सकता हूँ, स्टेट भी पूछ सकता हूँ। तो मैं शहर पूछ लूंगा जो ज्यादा आसान होगा, क्योंकि स्टेट तो हमें पता है, और नहीं पता होगा तो हम मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिटी या स्टेट, सिटी डाल दूंगा कि वो कौन से शहर से है। बस मुझे कस्टमर से इतने ही क्वेश्चन पूछने हैं, उसके बाद में ये क्वेश्चन वाला पार्ट वाइंड अप कर दूंगा। बस मेरे क्वेश्चन ओवर हो गए, मुझे कस्टमर से फॉर्म में इतने ही क्वेश्चंस का जवाब था। बाकी तो मैं उससे जब फोन पे बात करूंगा तो बाकी पॉइंट्स मेरे क्लियर हो जाएंगे। अब देख रहे हो दोस्तों, कस्टमर को फॉर्म किस तरीके से दिखाई देगा। ये यहाँ पर प्रीव्यू में देखो आप, जो क्वेश्चन मैंने पूछे वो यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएगा तो इस तरीके से दिखाई देगा, योर इन्फॉर्मेशन इज सेव विद अस, उसका पूरा नाम, उसका फोन नंबर और उसकी सिटी का नाम। उसके बाद जब वो अगले पेज पे जाएगा तो इस तरीके से दिखाई देगा, यानी कि वो आपकी इंफॉर्मेशन को रिव्यू करेगा। ये रिव्यू क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने मोर वॉल्यूम की जगह नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया था, राइट, हमने मोर वॉल्यूम सिलेक्ट नहीं किया था। तो कस्टमर यहाँ पर अपना फुल नेम, फोन नंबर और सिटी जो उसने डाली है वो सबमिट करना चाहता है, हाँ करना चाहता है, उसके बाद ही वो अपना फॉर्म सबमिट करेगा। नीचे हमें प्राइवेसी पॉलिसी भी डालनी है, किसकी? लीड्स गुरु की प्राइवेसी पॉलिसी डालनी है। मैं बताऊंगा कहाँ से मिलेगी। ये प्राइवेसी पॉलिसी बहुत डालना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी गलतियों के कारण हमारा एड रिजेक्ट होता है। तो ये हमारा यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ तक हमारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, नीचे आ जाते हैं। चलो, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये अगला वाला ऑप्शन आएगा प्राइवेसी पॉलिसी का।
तो दोस्त लीड्स गुरु की प्राइवेसी पॉलिसी क्या है हमें नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, जाऊंगा सिंपल सा गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर मैं जाऊंगा, जाकर वहां पे लिखूंगा लीड्स गुरु प्राइवेसी पॉलिसी, LEADSGURU लीड्स गुरु, PRIVIVACY प्राइवेसी POLICY, लीड्स गुरु प्राइवेसी पॉलिसी। अब मैंने यहां से लीड्स गुरु की प्राइवेसी पॉलिसी को कॉपी कर लेना है। ये देखो प्राइवेसी पॉलिसी निकल के आ गई लीड्स गुरु, बहुत आसान है। ये देखो पूरी प्राइवेसी पॉलिसी आ गई। तो मैं क्या कर सकता हूं कि या तो मैं ये पूरी प्राइवेसी पॉलिसी को कॉपी करके पेस्ट करूं यहाँ पे, या फिर मैंने सिंपल सा ऊपर से इसका जो लिंक है उस लिंक को ही कॉपी कर लेना। ये मैंने लिंक कॉपी किया और अब मैं आऊंगा अपने ऐड वाले सेक्शन के ऊपर वापस, और यहाँ पर मैं ऐड अ लिंक की जगह ये मैंने प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक डाल दिया। बस लिंक टेक्स्ट में मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना भी चाहूं तो लिख सकता हूं कि प्लीज फाइंड द प्राइवेसी पॉलिसी ऑन द above लिंक। बस बात खत्म, बस इतना से लिखना है मुझे, तो ये प्राइवेसी पॉलिसी नीचे इस तरीके से लिख के आ जाएगी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्राइवेसी पॉलिसी के बाद उसके बाद फॉर्म में हमारा फिलअप करने वाला कुछ भी नहीं बचा, फॉर्म हमारा एकदम कंप्लीट हो गया है। तो मैं क्या करूंगा, बस इतनी चीजें डालने के बाद इसको कर दूंगा पब्लिश। अब देखो जैसे ही मैंने पब्लिश किया ये मुझे बोल रहा है कि कुछ चीजें रह गई हैं आपकी। ये 3 एरर दी मुझे उसने, कौन कौन सी। पहली एरर दी प्लीज एंटर ए वैलिड फॉर्म कस्टम क्वेश्चन। मैं गो टू एरर पे क्लिक करता हूं ताकि ये मुझे एरर पे लेके जाए। हाँ, यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन मैंने, कोई क्वेश्चन गलत किया है क्या, ये रेड कलर का जो निशान आ रहा है, अच्छा मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा ही नहीं, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा ही नहीं। तो मुझे ये क्वेश्चन रखना है क्या, हाउ मच टाइम यू स्पेंड ऑन सोशल मीडिया, ये क्वेश्चन मैंने रख लिया था। ओके, ये मैंने आंसर में रख दिया, मुझे ये क्वेश्चन में रखना था। यहाँ डालना है हाउ मच टाइम यू स्पेंड ऑन सोशल मीडिया। बस ये आ गया क्वेश्चन में। तो मेरी पहली जो एरर थी वो देखो ऊपर से हट गई, क्योंकि मैंने उस एरर का समाधान कर दिया। अब दूसरी एरर क्या बोल रहा है, कंटेंट इज रिक्वायर्ड इफ अ कॉन्टेस्ट कार्ड हैज बीन सिलेक्टेड फॉर लीड एड्स। अभी मुझे बोल रहा है कंटेंट कुछ डाल दो, मतलब यहाँ पर कोई एडिशनल डिटेल्स डाल दो। तो मैं यहाँ पर कुछ डिटेल्स डाल सकता हूँ कंपनी की, कि क्या क्या डाल सकता हूँ, इट्स नॉट डोर टू डोर सेलिंग वर्क। ये पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, इट्स नॉट MLM और नेटवर्क मार्केटिंग वर्क। ठीक है, एक पॉइंट और डाल देता हूं, थर्ड पॉइंट, ओनली सीरियस पर्सन रिक्वायर्ड। बस ये 3 चीजें मैंने डाल दी। देखो मेरी दूसरी एरर भी यहां से खत्म हो। ओके, अब ये तीसरी एरर क्या बोल रहा है, प्लीज प्रोवाइड अ वैलिड वेबसाइट URL। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या तो मैं कस्टमर को यहाँ पर वेबसाइट URL की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, अपना जो एफिलिएट लिंक है ना वो डाल सकता हूँ, राइट। अपना जो एफिलिएट लिंक है वो मैं यहाँ पर कॉपी करके डाल सकता हूँ। तो इससे कस्टमर जैसे ही मेरे लिंक पर कॉपी कर, मेरे वेबसाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा, वो अगर मेरी वेबसाइट पे घूमना चाहे तो घूम सकता है।
पर नहीं घूमना चाहे तो कोई जबरदस्ती नहीं है, बट हमें यहाँ पर लिंक डालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने लीड्स गुरु के अकाउंट में जाऊंगा और वहां से मैं अपना जो एफिलिएट लिंक है ना उसको कॉपी कर लूंगा। यहां से मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ। सर 140 पार्टिसिपेंट से 53 बच्चे हैं। सर बस यही तो चाहिए सर, जो क्रीम है ना सर वो क्रीम ही चाहिए, हमें भीड़ नहीं चाहिए। अब जिसको समझ नहीं आया, जिसके सर के ऊपर से जा रहा है सब कुछ, वो निकलते जा रहे हैं कि अरे नहीं यार इतना लंबा कौन करेगा यार। ये लोग कल रिकॉर्डिंग, एक भी इंसान रिकॉर्डिंग पूरी नहीं देखेगा जो भाग। भैया मैरी मैडम है अभी तो हमारे साथ में यार, हम सो हैप्पी कि मैरी मैडम अभी तक टिकी हुई है, नींद नहीं आ रही इन्हें। चलो, तो मैं जाता हूं अपने एफिलिएट पैनल के ऊपर। यहां से मैं अपना लिंक कॉपी कर लूंगा। इससे फायदा क्या होगा, हाँ, अगर मुझे कस्टमर को अपनी वेबसाइट पे नहीं ले जाना तो मैं यहाँ पर अपने फेसबुक अकाउंट का या इंस्टाग्राम अकाउंट की का लिंक भी कॉपी करके डाल सकता हूँ। बट मैं क्या चाहूंगा कि मैं यहाँ पर अपना एफिलिएट लिंक ही डालूं। मैं यहाँ पर अपना एफिलिएट लिंक ही डालूं, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ऑल कोर्सेज बंडल वाला लिंक उठाऊंगा ताकि उसको सब कुछ दिखाई दे जाए। तो मैंने इसको कॉपी किया और जो मेरा एड था, एड्स मैनेजर पे चलते हैं। एड्स मैनेजर पे जाकर मैं अपनी इसी लिंक को कर दूंगा पेस्ट। वैसे तो कोई जल्दी इस पर जाता नहीं है, पर अगर फिर भी चला गया तो अब ये क्या बोल रहा है, थैंक्स यू आर ऑल सेट, आपका सारा काम हो गया, अब आप पब्लिश कर सकते हो। ये मैंने कर दिया पब्लिश। बन गया दोस्त मेरा ऐड, काम खत्म। इतना सा काम था ऐड बनाने के लिए। ये देखो, ये पूरा सब कुछ हो गया, सारा फॉर्म हो गया। योर फॉर्म हैज बीन एडेड यहाँ पे लिख के आ गया है। किस तरीके से मेरा फॉर्म दिखाई देगा, मेरी जो लीड्स होंगी उनको मैं डाउनलोड कैसे करूंगा, ये सब कुछ आप यहीं से देख सकते हो। ये मेरा ऐड पूरा कंप्लीट हो गया। जैसे ही मैं इसे पब्लिश करूंगा, पब्लिश करते ही मेरा ऐड रिव्यू के लिए चला जाएगा। कम से कम 12 घंटे मेरा ऐड रिव्यू में रहेगा और रिव्यू में रहने के बाद मेरा ऐड हो जाएगा एक्टिव। तो दोस्त, मैं इसे अब पब्लिश नहीं कर रहा क्योंकि मुझे ये ऐड लगाना नहीं है। मैंने अपने हिसाब से डिजाइन नहीं किया, आप लोगों को सिखाने के हिसाब से डिजाइन किया है। मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, राइट। तो इस तरीके से ऐड लगाते हैं। अब मुझे ये बताओ कि यहां तक मैंने जो भी बताया, ये बस जैसे ही आप पब्लिश करोगे आपका ऐड लग गया था। तो यहाँ पर टॉपिक ये खत्म हो गया। अब मैं इस स्क्रीन को करता हूं स्टॉप। अब आप लोगों से बात करते हैं, कौन सी चीज ऐसी थी जो आपको समझ में नहीं आई? एनीवन? सो गाइस, अगर आप लोगों को किसी को भी कोई सवाल पूछना है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो प्लीज अपना वर्चुअल हैंड रेज कर लीजिए। अनम्यूट्स के राइट मिल जाएंगे आपको एंड वी विल कंटिन्यू।